देखिए, जिंदगी में कुछ लोग हमेशा परेशान ही रहते हैं और कुछ लोग हमेशा खुश रहते हैं। मैंने बहुत से लोगों को अपनी शादी में रोते देखा है, खुद की में। अगर जिंदगी अगर मौका दे तो खुश रहना चाहिए या दुखी रहना चाहिए? सब लोगों का जवाब नहीं है। जिंदगी अगर मौका दे तो खुश रहना चाहिए कि दुखी रहना चाहिए? खुश रहना चाहिए। तो हमें हर जगह पे खुशी को ढूंढना होगा, क्योंकि हम जिस चीज को ढूंढेंगे वही मिलेगी। पिछले 5-10 दिन से लोग रो रहे हैं, बरसात ही नहीं रुक रही। उनके रोने से रुक जाएगी? अगर ऐसा हो तो सब एक साथ ही रोते हैं। तो जो चीज अपने हाथ में नहीं है उसकी खुशियां मनाओ। रोने वाले हर सीजन में रोने वाला बहुत गर्मी है और ठंड बहुत है, ऊपर वाला बहुत बरसात कर रहा है, वो रो ही रहे हैं। कुछ लोग इन्हीं में खुश है, वाह क्या गर्मी है यार, मजा आ गया। अच्छा, ऐसा बोलने से स्थितियां ठीक होगी कि खराब होगी? अच्छा, आप अगर ये भी बोलेंगे कि अरे हमारा बहुत गर्मी है, तो क्या गर्मी कम हो जाएगी? तो हर चीज का जिंदगी में मजा लेना सीख गया। बरसात बहुत हो रही है ना, मजे लीजिए। लोग इस बरसात का मजा लेने के लिए चेरापूंजी जाते हैं, पैसा खर्च करके। अगर हमारा एरिया में चेरापूंजी बन रहा है तो मजा लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? लेना चाहिए। तो हर जगह पे खुशी ढूंढो। 100 लोग जहाँ रो रहे हैं ना कि बहुत बरसात हो रही है, ये हो गया वो हो गया, 100 के बीच में खड़े होकर बोलो वाह मजा आ गया, क्या बारिश हो रही है। तो 100 लोग क्या देखेंगे? बोले अरे कोई अलग ग्रह का आदमी आ गया। देखिए, जिस दिन आप दुनिया से हटके बातें करने लगोगे ना, दुनिया आप पे अट्रैक्ट हो जाएगी, लोगों का फोकस आ जाएगा आपके ऊपर। और जब लोगों का फोकस आपके ऊपर आएगा तो आप अमीर बनना शुरू हो जाओगे, पैसा आना शुरू हो जाएगा। लक्ष्मी उन्हीं के पास आती है जिनके ऊपर लोगों का फोकस होता है। ऐसा नो? तो हमेशा खुश रहिए। सर्दी बहुत है ना, बोलिए वाह मजा आ गया, क्या ठंड है। लोग ठंड का मजा लेने के लिए मनाली जाते कि नहीं जाते? मजा लेने के लिए वहां जा रहे हैं, और यहाँ ठंड पड़ रही है, यहाँ रो रहे हैं। आज के बाद एक कमिटमेंट करते हैं अपने आप से कि जिंदगी में कभी भी कुछ भी कितना भी हो जाए रोएंगे नहीं। अच्छा, जो लोग यस नहीं बोल रहे हैं उनको थोड़ा आगे में से बैठ के रो लेते हैं, ताकि मन बच जाए, फिर ताकि बाद में रोना बंद करें। आज के बाद रोना नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। अपलाइन छोड़ के जाए 2 अगरबत्ती बत्ती लगाओ, रोना नहीं है। डाउनलाइन छोड़ के जाए रोना नहीं है। चेक कम आवे तो रोना नहीं है। लोग मीटिंग में नहीं आवे तो रोना नहीं है। कुछ भी हो जावे रोना नहीं है, रोना नहीं है, क्योंकि रोने वालों का कभी कोई साथ नहीं देता। एक दोस्त आपका जो हमेशा ही रोते रहता है और एक दोस्त है जो हमेशा खुश रहता है, किसका फोन पहले उठाओगे? रोने वाले का जैसे ही फोन आओगे ना, आपको अरे यार अभी यार तो अच्छा खासा मूड खराब कर देगा, तो आप टरकाने की कोशिश करोगे उसको। अगर उठा भी लोगे तो बोलोगे यार मैं बिजी हूँ। तो आप चाहते हो कि लोग आपके नजदीक आए, आपके साथ आए, आपका साथ ले, आपको साथ दे, आपका सहयोग ले, आपका सहयोग करें। तो उसके लिए आपको अपने दुखों में भी हंसना होगा। यस और नो? यस। तो आज के बाद रोना नहीं है। तैयार है इसके लिए? यस। मैंने 2004 में कमिटमेंट किया था, आज के बाद रोना नहीं है। कितना कुछ हो गया लाइफ में, कितना नुकसान हो गया, कितने लोग चले गए, क्या क्या हो गया,
सब कुछ हुआ, सब कुछ होता है, ये जीवन है। लेकिन एक कमिटमेंट कर लिया कि रोना नहीं है, मतलब रोना ऐसा कर सकते हैं। कुछ लोग इसका उल्टा करेंगे, रोना मतलब रोना ही से। आज इस मीटिंग में आने का एक कमिटमेंट अपन लेके जाएंगे कि आज के बाद दुखी नहीं होना। ये बिजनेस उन लोगों का चलता है जो सुखी होते हैं। यस और नो? इसी छापड़ा जी एक बहुत अच्छी बात बताते हैं। वो बताते हैं कि मेंढक को आप कितना भी नीचे जमीन में दबा दो वो मरेगा नहीं। कितना भी नीचे जमीन में दबा दो नहीं मरेगा, वो अपने आप को वहां पे सर्वाइव कर लेगा। लेकिन अगर उनको आप दही में डाल दो ना तो फिर मरना तय है। तो एक बार क्या हुआ कि 2 मेंढक को दही में डाल दिया। तो क्योंकि पता था कि दही में डालना है तो मरना है, तो एक मेंढक सरेंडर हो गया, गालियां निकालने लगा, जिसने मुझे दही में डाला उसका सत्यानाश, उसके घर वालों का भी, जिस भैंस ने यह दूध दिया उसका भी, जिसने दही जमाया उसका भी। जब पता था कि दही में डालने से मर जाता हूं तो फिर डाला क्यों, दही जमाया क्यों? एक तरफ से सबको नंबर ले लिया उसका। दूसरा वाला जो मेंढक था वो पॉजिटिव एटीट्यूड का था, वो सुखी वाला था। उसने सोचा कि यार जिसने डाला था वो तो डाल ही दिया, मरना है ही सही, तो क्यों नहीं मैं पहले हाथ पैर तो मारूं। और उसने पूरी ताकत से हाथ पैर मारना शुरू कर दिया। और जैसे उसने पूरी ताकत से हाथ पैर मारना शुरू किया, उस दही में मक्खन आ गया और वो मेंढक मक्खन में बैठ गया। और जैसे टक्कर बोला पार्टी बाहर, मक्खन खाती हुई मिली। एक भाई साहब टांगे ऊपर करके मर रहे थे और एक भाई साहब मक्खन खा के एकदम हंसमुश हो गए। कौन से वाले बनना चाहते हैं, मक्खन वाले या मक्खन वाले? तो आपको हर स्थिति में पॉजिटिव सोचना है, अच्छा सोचना है और खुश रहना है। हो सकते हैं क्या? यस। आज के बाद खुश रहेंगे? यस। आज के बाद खुश रहेंगे? यस। किसी भी स्थिति में। समुद्र जी आपको ये मतलब बिलीव नहीं होगा, 26 मार्च 2011 को मेरा मेरठ में प्रोग्राम चल रहा था, सेलिब्रेशन था मुकेश कुमार सिंह का। बहुत मेहनत करने के बाद वो पॉलिटिक्स में बना और मैं सेलिब्रेशन करने के लिए वहां पहुंचा। जैसे ही मेरे को कॉल किया उसके साथ एक फोन आया। फोन आया तो फोन में सीधा ये था कि पापा जी डेड, पापा नहीं रहे। दोनों को एक साथ। मैंने सीने पे पत्थर रखा और स्टेज पे चढ़ गया। आधे घंटे तक स्टेज पे रहा, सेलिब्रेशन किया। सेलिब्रेशन करने के बाद उस व्यक्ति को धीरे से कान पे कहा, मैंने कहा मैं दूसरे लीडर को भेज रहा हूं। मैंने विपिन कुमार सिंह को भेजा, बाहर निकला, गाड़ी की, मैं घर आया। अब ताजुब करोगे रात को 1:30 बजे मैं घर आया, लेकिन आंख में आंसू नहीं, क्योंकि कमिटमेंट किया था कि रोना नहीं है, रोना नहीं। यस। 2011 में इस इंडस्ट्री पे कहर आएगा। 2012 में काम शुरू किया, 52 के 52 प्रोजेक्ट के अचीवर, हेलास जीरो पे था, जीरो से काम शुरू करना था, वापस काम शुरू किया जीरो से। तो अपने आप से कमिटमेंट था कि रोना नहीं। और स्टार को आज आपके सामने खड़ा हूं। कामयाब वो लोग होते हैं जो हर इम्तिहान में पास होते हैं। किस किस तरह के इम्तिहान आएंगे, जिंदगी है साहब, किस तरह से एग्जाम लेंगी। ये एग्जाम पहले लेती है, सिखाती बाद में है। दुनिया पहले सिखाती है, बाद में एग्जाम लेती है। जिंदगी पहले एग्जाम लेती है, बाद में सिखाती है। तो क्या एग्जाम देने के लिए तैयार है क्या? यस। और एग्जाम में पास होने के लिए भी तैयार है क्या? यस। आज बहुत सारी बातें मैं आपसे करने वाला हूँ, इस बिजनेस के बारे में, जीवन के बारे में। और मेरी आज कोशिश रहेगी कि यार कुछ लोगों की तो जिंदगी बदलनी चाहिए, और जब समुद्र जी की बदल सकती है तो फिर आपकी 100% बदल सकती है साहब।
नहीं है। बहुत सारी बातें करूंगा, कुछ सवाल रहेंगे, पूछ के जाना मेरे से। तैयार हो उसके लिए? कितने लोग आरसीएम से पहली बार आए हैं, पहली बार आए हैं इस मीटिंग में, जो भी जुड़े हुए हैं? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत स्वागत है आपका। एक बार जोरदार तालियों से एक बार स्वागत करेंगे। और कितने लोग हैं जो आरसीएम के डिस्ट्रीब्यूटर हैं, आरसीएम का सामान खा रहे हैं, बातें कर रहे हैं? बहुत सारे लोग हैं। क्या बात है, क्या बात है, बहुत सारे लोग हैं। एक बार आपका स्वागत मैं अपनी ओर से करना चाहूंगा। थैंक यू सो मच। अभी मेरे से पहले एक मैडम ने यह प्लान दिखाया होगा, आपने दिखाया था दीदी? बहुत बढ़िया। मुझे नहीं पता आपको क्या समझ में आया होगा, मुझे क्या समझ में आया वो मैं आपको बताने वाला हूं। इसी तरह का प्लान मैंने कुछ समय पहले देखा, कुछ साल पहले देखा। तो वहां जो बताया गया, सिंपल सी थ्योरी बताई गई कि आपको जिंदगी में प्रोडक्ट यूज करने हैं। फैक्ट्री इधर भी बनाती है, फैक्ट्री इधर भी बनाती है, इधर भी कस्टमर यूज करता है, इधर भी कस्टमर यूज करता है। ये ओल्ड पैटर्न है, ये न्यू पैटर्न है। अपना काम है प्रोडक्ट यूज करना। ये पुराने तरीके में जब आप प्रोडक्ट यूज करते हैं तो दुकान वाले से लाते हैं, ये होलसेलर से लाता है, ये डीलर से लाता है, ये एजेंट से लाता है, एडवर्टाइजमेंट होता है, प्रोडक्ट पहुंच जाता है। इसमें प्रोडक्ट डायरेक्ट आ रहा है, प्रोडक्ट दोनों तरफ भी आ रहा है। पेन आपकी जेब में भी है, पेन मेरी जेब में भी है। आपने भी खरीदा, मैंने भी खरीदा है। मैंने डायरेक्ट वाले तरीके से खरीदा, आपने इनडायरेक्ट वाले तरीके से खरीदा। डायरेक्ट खरीदने की वजह से इन लोगों को जो पैसा जाता था वो बच जाता है, कंपनी वापस हमें देती है। अब अगर हम डायरेक्ट इधर वाले तरीके से लेते हैं तो ओरिजिनल के साथ, स्वदेशी के साथ, बिल के साथ, डिस्काउंट के साथ बिजनेस करने का एक ऑप्शन मिलता है। बहुत सारे फायदे मिलते हैं इस नए वाले तरीके में। आप मुझे बताइए, पुराने वाले तरीके में खरीदने से क्या फायदा है? कोई फायदा है? कोई फायदा नहीं है, नुकसान ही नुकसान है। ये जो डायरेक्ट वाला तरीका है, इसमें फायदा ही फायदा है। स्वदेशी प्रोडक्ट लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? आरसीएम कॉन्सेप्ट में, डायरेक्ट वाले कॉन्सेप्ट में स्वदेशी प्रोडक्ट आते हैं। प्राउड की बात है ये। किसी की चाहे तो आज किसी चाइना की कंपनी से अडॉप्ट करके वाला प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं। बाएं हाथ का खेल है, लेकिन कमिटमेंट है कि यस, हम इंडिया का ही खाएंगे, इंडिया का ही गाएंगे और इंडिया का ही विकास करेंगे। बहुत सारे फायदे हैं। इस नए तरीके से हम सामान खरीदते हैं तो पैसा आता है, और पुराने तरीके से खरीदते हैं तो पैसा आता है। अभी चित्तौड़ में जाता मतलब ऐसे नहीं, या ऐसे? पुराने तरीके से खरीदते हैं तो पैसा जाता है, और नए तरीके से खरीदते हैं तो पैसा आता है। आता है। अभी आने वाला अच्छा लगता है कि जाने वाला अच्छा लगता है? आने वाला। कितने लोग हैं जिनको आने वाला अच्छा लगता है? आने वाला अच्छा लगता है? एक बार हाथ को ऐसे कीजिए, मैंने कीजिए। आप नए तरीके से सामान खरीदते हैं तो पैसा आता है। आरसीएम से सामान खरीदते हैं तो पैसा आता है। आरसीएम से सामान खरीदते हैं तो पैसा आता है। आरसीएम से सामान खरीदते हैं तो पैसा आता है। पुराने तरीके से खरीदते हैं तो पैसा आता है। यार ये इतनी सी बात समझाने के लिए बूंदी से मेरे को बुलाया। ये जितने लोग अचीवर है ना, मुझे एक चीज बताइए भाई साहब, गोपी जी आप है, ये सारे अचीवर है, अलवी सर है, सुबोधर जी है, तमाम अचीवर लोग हैं। आप लोगों को कंपनी ने पैसा दिया, क्या आपने फैक्ट्री लगाई? तो शोरूम लगाया होगा, तो नौकरी करने गए होंगे कहीं? कुछ भी तो नहीं किया। केवल क्या किया? इन्होंने दुकान बदली। क्या किया इन्होंने? दुकान तो पहले भी बदल देते। अगर ऐसा कोई आदमी है ईमानदारी से जो हाथ खड़ा करे, सर जब से पैदा हुआ हूं एक ही दुकान से सामान ले रहा हूं, इसका तो रोज बदलते हैं? बदलते नहीं बदलते? रोज बदलते हैं, आगे भी बदलते रहेंगे। लेकिन हम बदलते तो, लेकिन वही के वही बदलते हैं। रामलाल जी से लेते थे, फिर श्यामलाल जी से लेने लगे। पहले इस चौराहे से लेते थे, फिर उस चौराहे से लेने लगे। हम दुकानें रोज बदल रहे हैं। एक बार आपको क्या करना है कि दुकान बदल के आरसीएम की दुकान पे आना है। इन लोगों ने दुकानें बदली,
ब्रांड बदले और बातें बदली, और दुकान और ब्रांड और बातें बदलने की वजह से आज ये सारे के सारे लोग बदल गए। ये फ्रंट लाइन में आ गए। क्या आप बदलने के लिए तैयार हैं? यस। सर बता रहे थे कि आज करेंगे तो खुशी खुशी कल मजबूरी हो जाएगी। क्यों मजबूरी हो जाएगी? उसके कारण मैं आपके सामने कुछ रखने वाला हूं। क्यों मजबूरी हो जाएगी? क्यों नहीं कर पाते हम इस बिजनेस को? क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए? ये कुछ सवाल है जिनके जवाब आने वाले 15-20 मिनट में आपको दूंगा। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, नेटवर्क मार्केटिंग को क्यों करना चाहिए? गोपी जी बस ऑलरेडी वेल सेटल्ड आदमी है साहब, स्कॉर्पियो मेंटेन करते हैं, वैसे जेसीबी है। जेसीबी के मालिक को आरसीएम समझ में आ रहा है, लेकिन जो ड्राइवर इनके यहाँ जेसीबी चला रहा है उनको समझ में नहीं आ रहा। या तो मालिक का दिमाग खराब है, दोनों में से एक का तो पक्का है। एक बार मैं डॉक्टर साहब को प्लान दिखाने गया, डॉक्टर साहब ने प्लान को यस किया, डॉक्यूमेंट दिए। जैसे ही बाहर आने लगा तो उनका एक वॉचमैन होता है जो नंबर लगाता है। इधर भी होते हैं ऐसे डॉक्टर कि भाई नंबर लगा दो, इतने नंबर में फीस जमा करा दो, ये टोकन। तो जैसे मैं निकलने लगा तो वो उनका वॉचमैन था, अटेंडेंट था, उन्होंने बोला बोले भाई साहब बहुत देर से हंस के बातें कर रहे थे यार, ऐसा क्या कर रहे थे? मैंने कहा मैंने डॉक्टर साहब को आरसीएम का प्लान। मैंने कहा हाँ डॉक्टर साहब ने शुरू किया। वॉचमैन बोलता दिमाग खराब है। साले अगर मैं अंदर बोल दूंगा तो तेरा दिमाग खराब है, मेरा वाला था क्या? तो लोग क्या सर अपने आप में क्या है, हमारे बूंदी में बोलते हैं होशियार से थोड़े ज्यादा, डेढ़ होशियार था वो 2 होशियार ज्यादा होते हैं। सर इस बिजनेस में सर ने बोला कि दिमाग नहीं लगा। हम लोग क्यों कामयाब हो गए? हमने अप्लाई को एज इट इज फॉलो किया। उन्होंने जैसे जैसे बताया हम समझते चले गए। क्यों करना चाहिए नेटवर्क इंडस्ट्री? पहला कारण, ये जो बिजनेस है ना क्या देता है? 2 तरह की इनकम होती है, एक होती है एक्टिव इनकम, एक होती है पैसिव इनकम। दोनों को समझने की जरूरत है। एक्टिव इनकम, पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम क्या है? वो इनकम जब हम काम करेंगे पैसा आएगा, काम नहीं करेंगे पैसा नहीं आएगा। एक्टिव इनकम। पैसिव इनकम, हम काम नहीं भी करें, हम सो जाएं, हमें कुछ हो जाए तब भी हमें पैसा आता है, दैट वाज पैसिव इनकम। एक लेडीज पापड़ बनाती है, एक पापड़ बनाने का 1 रुपया मिलता है, डेली के वो 500 पापड़ बनाती है। कितने रुपए कमाती होगी डेली? 15,000 रुपए महीने हो गए भाई। लेकिन जिस दिन उसकी तबीयत खराब हो जाए, जिस दिन वो पापड़ बनाने लायक ना रहे, तो क्या पैसा नहीं आएगा? क्यों? क्योंकि वो एक्टिव इनकम है। हम दुकान खोलते हैं, हजारों लाखों आते हैं, लेकिन जिस दिन हम दुकान नहीं खोलते क्या पैसा आता है? नहीं आता। कि वो एक्टिव इनकम है। हम नौकरी पे जाते हैं पैसा आता है, हम खेती पे जाते हैं पैसा आता है, मजदूरी पे जाते हैं पैसा आता है, हम काम करते हैं पैसा आता है, काम नहीं करते पैसा नहीं आता, क्योंकि वो एक्टिव इनकम है। पैसिव इनकम क्या है? यहां पे आप काम नहीं करते, कोई सिस्टम काम करता है। आपके पास कोई रेंट की इनकम आ रही हो, कोई किराया आ रहा हो, कोई मॉल हो आपके पास, 10-5 बिल्डिंगें हो जहां लोग रहते हो, किराया आ रहा हो, आपके पास कोई बहुत ज्यादा इंटरेस्ट का बिजनेस हो, आपने 1-2 करोड़ मार्केट में बांट रखे हो जो सिस्टम से चल रहे हो, बिना आपके काम के भी पैसा आ रहा हो, ऐसी कोई इनकम आपके बिगड़ भी आती रहे, वो है पैसिव इनकम। तो एक बहुत बड़े व्यक्ति ने कहा है कि अगर जिंदगी में अमीर बनना है तो पैसिव इनकम ही आपको अमीर बना सकती है, एक्टिव इनकम कभी आपको अमीर नहीं बना सकती। नेटवर्क इंडस्ट्री आरसीएम बिजनेस आपको एक ऑप्शन देता है पैसिव इनकम जनरेट करने का। आप यहां पे इस बिजनेस में आकर पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं और आप अमीर बन सकते हैं। यहां पे समुद्र जी ने बोला 2.5 करोड़ टोटल इनकम है। पता क्यों? क्योंकि ये सो जाते हैं तब भी इनको इनकम आती रहती है, क्योंकि आरसीएम बिजनेस पैसिव इनकम जनरेट करने का सबसे बड़ा ऑप्शन है। आप चाहते हैं कि पैसिव इनकम आए तो आपको आरसीएम बिजनेस
कितने लोग हैं जो नौकरी पेशे वाले लोग हैं? नौकरी वाले लोग कौन से डिपार्टमेंट में हैं? शिक्षा विभाग में है। बहुत बढ़िया गुरुजी, मैं आपको आपकी इनकम तो नहीं पूछूंगा क्योंकि इनकम किसी की पूछनी भी नहीं चाहिए, लेकिन मेरे बहुत लॉजिकली बहुत सिंपल सा सवाल है। बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब वाले लोग हैं, नारायण जी गवर्नमेंट जॉब वाले हैं, शंकर जी भी है, यहाँ पे आप भी हैं। हाँ गुरुजी, आप भी गवर्नमेंट जॉब वाले व्यक्ति हैं। मैं बहुत सिंपल से सवाल आपसे पूछने वाला हूँ। पैसे कमाने के कुछ खास तरीके हैं, सर्विस है, बिजनेस है, एग्रीकल्चर है, नॉर्मल से तरीके हैं। आज एक नई तरीके की बात कर रहे हैं, आरसीएम बिजनेस की, इसके भी साथ में बात करूंगा। गुरुजी मैं एक बहुत सिंपल सा सवाल आपसे पूछता हूं। आज के 20 साल पहले सन 2000 में, अभी 2022 में और आने वाले 2040 में, कुछ आगे तक कुछ पीछे तक की बातें करते हैं, मुझे आप एक सिंपल से सवाल के बारे में मुझे आप जानकारी दीजिए कि आज के 20 साल पहले नौकरी मिलना आसान था कि आज मिलना आसान है? इधर वाले क्या करें, आज आसान है? नहीं, पहले आसान था। पहले आसान है। कितने लोग सहमत है इस बात के लिए? जो हाथ खड़े नहीं किए उनको पूछूंगा मैं कि कोई कोलेटर है? राइट, पहले आसान था, आज मुश्किल है। राइट, 26,000 टीचर्स की भर्ती निकली, 30 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया, फिर भी भर्ती नहीं करती। 4th क्लास की भर्ती के लिए अच्छे डिप्लोमा वाले दौड़ रहे हैं। भाई साहब ये तो बात आज की है। आज के 20 साल बाद 2040 में क्या होगा? आज जो आपका छोटा बच्चा है जो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी क्लास में जा रहा है, 20 साल बाद वो अपने जीवन को संभालेगा। उसको जरूरत पड़ेगी उस समय किसी न किसी कारोबार की, किसी न किसी पैसे कमाने के तरीके की। 2040 में क्या होगा? क्या नौकरी बहुत आसान हो जाएगी? बहुत कठिन हो जाएगी। भाई साहब 2040 तक नौकरी नाम की चिड़िया को भूल जाएंगे लोग, खत्म हो जाएगी, इतना कंपटीशन हो जाएगा। अभी तो बच्चे ट्राई कर रहे हैं, फिर ट्राई करने में बंद कर देंगे। सहमत है क्या मेरी बात से? दूसरा सवाल, गुरुजी 20 साल पहले नौकरी करना आसान था कि आज आसान है? पहले आसान था। पहले आसान था, पता क्यों? इतनी राजनीति नहीं थी, गवर्नमेंट के इतने सख्त नियम नहीं थे। 20 साल पहले मैं ऐसे टीचर लोगों को जानता हूं जो रजिस्टर ही घर पे ही रखते थे, घर पे साइन करते थे, 30 दिन में एक बार जाके जमा करा के तनख्वाह उठा के ले जाते थे। आज बायोमेट्रिक हो गई, यस और नो? बूंदी में तो हो चुका है, इधर भी हो गया क्या? अभी एक नया नियम और आ रहा है कि हर टीचर को अपनी लोकेशन चालू रखनी पड़ेगी। अभी तो टीचर क्या है, बीच में दे देते हैं, आते जाते लोग तो अंगूठा लगा देते हैं, लेकिन बीच में अंगूठा दूसरी तरफ भी लगाते रहते हैं। लेकिन अब लोकेशन चालू रखनी पड़ेगी। गवर्नमेंट उसके आगे की भी तैयारी कर रही है कि अब तनख्वाह रिजेक्ट बेस होगी, काम का पैसा मिलेगा, बिना काम का पैसा नहीं मिलेगा, मुश्किल होता जाएगा। सहमत है क्या मेरी बात से? हमारे बीच में कुछ लोग हैं जो बिजनेस वाले लोग हैं, है दुकानदार साथी है, बहुत बढ़िया, बहुत सारे दुकानदार साथी हैं। भाई साहब 20 साल पहले व्यापार में पैसा लगा के पैसा कमाना आसान था कि आज आसान था? पहले आसान था। पहले आसान था। पता क्यों? कंपटीशन नहीं था, ग्राहक इतना समझदार नहीं था। आज दुकानदार से ग्राहक ज्यादा समझदार हो गया है। दुकान जाने से पहले गूगल पे, अमेज़न पे रेट चेक करके जाता है। घर घर में ऑनलाइन के अकाउंट बने हुए हैं। हालत खराब है भाई साहब। आए दिन अखबार में आ रहा है कुछ सालों में गली मोहल्ले के दुकानदार गायब हो जाएंगे, क्योंकि मॉल सिस्टम आ गया। एक समय था जब केवल मुंबई में मॉल हुआ करते थे, आज चित्तौड़ में है, कल कपासा रास्ते में होंगे। यस और नो? चेंज हो रहा, बहुत बड़ा चेंज हो रहा। आप इस चेंज को देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन चेंज होना है। आने वाले 20 साल बाद 2040 तक व्यापार करने का तरीका कंप्लीट चेंज
कंप्लीट चेंज। कोविड के बाद तो चेंज होने की स्पीड ही बढ़ गई है। क्या आप उसके लिए तैयार है क्या? आरसीएम बिजनेस का एडवांस फार्मूला में बात करूंगा उसके बारे में। खेती वाले बहुत सारे दोस्त है क्या? खेती वाले बहुत सारे हैं, हालत खराब है बेचारों की। पता है क्यों? क्लाइमेट साथ ही नहीं देता। जब पानी चाहिए तो बरसात आती नहीं है। जब पानी चाहिए ना तब देवताओं के ढोक लगाते हैं कि बरसा दे। जब नहीं चाहिए तब इतना बरसता है कि बोलते हैं कि भाई रोक दे। हालत खराब है भाई साहब। मैं किसान आदमी हूं, 50 बीघा पक्की जमीन में, प्योर किसान आदमी हूं। मक्की, मूंगफली, बाजरा, ज्वार गल चुकी है। पानी ऊपर से नहीं आ रहा, आजकल नीचे से आ रहा है खेत। परसों खेत में गए नीचे से आ रहा है। ना खोदने का टाइम मिल रहा है, ना खाद फेंकने का टाइम मिल रहा है। क्लाइमेट साथ नहीं दे रहा। रेट ज्यादा होती है तो पैदावार कम रहती है, पैदावार ज्यादा हो गई गलती से 5 किलो की मक्की की थैली 1500 रुपए में लेके आया, 300 रुपए किलो की मक्का लेके आया। वैसा किस्मत से जब पैदा हो जाएगी तो 10 रुपए किलो की सही करूं? मैं ये नहीं करा भाई नौकरी छोड़ दो, मैं ये नहीं करा भाई दुकान बंद कर दो, मैं ये भी नहीं करा भाई खेती छोड़ दो। वर्तमान जरूरी है भाई, लेकिन भाई फ्यूचर के बारे में सोचना भी जरूरी है। यस और नो? ये सारी चीजों में ना डाउनफॉल आ रहा सर। खेती में क्लाइमेट को छोड़िए, एक नया सिनेरियो बताता हूं मैं आपको। मेरे दादाजी के पास 100 बीघा जमीन थी, तब भी वो अमीर नहीं बन पाए। फिर मेरे पिताजी ने 3 भाई हो गए, एक मेरे पापा थे, एक मेरे चाचा थे, एक मेरे ताऊजी थे। तो ये 100 बीघा क्या हुई कि 3 में डिवाइड हो गई, तो इनके 33 बीघा पाती है। अब मेरे पिताजी के क्या हुआ कि हम 2 हो गए, एक में एक मेरे से बड़ा हुआ, तो 16.5 आ गए। फिर घर वालों ने क्या किया, गलती से मेरी भी शादी करवा दी, तो मेरे भी क्या गलती से 3 हो गए। और क्या हुआ कि 5-5 बीघा आ गई। अभी बच्चा 11 साल का, कुछ साल के बाद मजबूरी से उसकी शादी करवानी पड़ेगी। उसके भी बच्चे होंगे कि नहीं होंगे? अगर 3 हो गए तो 1.5 बीघा आएगी कि नहीं आएगी? अब उसमें वो घर बनाएगा कि खेती करेगा? हमारे बूंदी की तरफ तो ऐसा ही हो रहा है। अच्छा, आपके इधर ऐसा नहीं हो रहा? क्या करेंगे? अगर आपके पास इन सब चीजों का तोड़ है ना भाई साहब, तो समुद्र जी से 100 रुपए लो और निकल जाओ। और अगर आपके पास तोड़ नहीं है ना, तो फिर मेरी बात आगे की ध्यान से सुनो आप। इन सब चीजों में डाउनफॉल है और कोई रोकने का कोई सब्स्टिट्यूट, कोई तरीका किसी के पास है ही नहीं। क्योंकि ये सारी जो प्रॉब्लम्स है, ये जनसंख्या के बढ़ने की वजह से हो रही है। ये बढ़ने की वजह से हो रही है और ये बढ़ेगी, ये रुक नहीं सकती, तो समस्याएं भी बढ़ेगी। लेकिन इस जनसंख्या का एक बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। कल मैं लीडर को सुन रहा था, बताओ बहुत गजब की चीज बता रहा था। वो बता रहा था कि चाइना जो नंबर 1 जा रहा है ना, जो पावर है ना चाइना की, चाइना इतना विकास तो कर रहा है ना, उसके पीछे जो कारण है ना, वो है वहां की जनसंख्या। चाइना इतना अमीर बन रहा है, इतना डेवलप्ड हो रहा है, वर्ल्ड में इतना अच्छा रहा है, वर्ल्ड में बड़े बड़े काम कर रहा है, एक बड़ी पावर बन के निकल रहा है। उसका जो कारण है ना, वो है वहां की ज्यादा जनसंख्या। भारत इतना जो नीचे गिर रहा है, इतनी हालत खराब हो रही है, इतनी क्राइसिस, इतनी डेमोक्रेसी खराब, इतना मनी मैनेजमेंट, इतना जो पैसे की वैल्यू कम जा रही है, उसका कारण है जनसंख्या। दोनों देशों की जनसंख्या ज्यादा है। एक की जनसंख्या ज्यादा होने की वजह से ऊपर जा रहा है और दूसरे की जनसंख्या ज्यादा होने की वजह से, लेकिन एक तरीका है भाई अपने पास। जनसंख्या ज्यादा होने की वजह से हम लोग अमीर हो सकते हैं। चाहते हैं क्या?
जनसंख्या ज्यादा होने की वजह से हम ये कर सकते हैं। कारण आपके सामने मैं रख रहा हूं, आरसीएम बिजनेस क्यों ऐसा हो सकता है। सन 2000 में आरसीएम बिजनेस की क्या स्थिति थी? थोड़ा सा मैं रिपीट लेके जाता हूं आपको ब्रेक में। आप चित्तौड़ के तो भीलवाड़ा के पास ही है, लेकिन चित्तौड़ में बड़ा बिजनेस नहीं हो पाया क्योंकि घर की मुर्गी दाल में होता। आरसीएम बात क्लियर आइए, आरसीएम भीलवाड़ा वालों को पूछो तो बोलेंगे आरसीएम। आप आरसीएम की बात करते हो, मैं तो किसी छात्रा जी को जानता हूं। जानने से कुछ नहीं होता, मानने से बहुत कुछ होता है। 20 साल पहले आरसीएम कहां था? एक पेन पीस से कंपनी शुरू हुई, कोई फैक्ट्री नहीं, कोई ऑफिस नहीं, कोई ऑनलाइन नहीं, कोई कंप्यूटर नहीं, कोई लैपटॉप नहीं, कोई अपलाइन नहीं, कोई इंटरनेट नहीं, कुछ नहीं। एक व्यक्ति को जोड़ना तो भीलवाड़ा से किट लेके आओ। कोई अधिकारी, कोई नेता नेटवर्क की बात करने के लिए तैयार नहीं। हालत खराब है। लोग बोलते थे कंपनी भाग गई, तो वो दौर था 20 साल पहले। धीरे धीरे कंपनी साइड पीस लेके आई, फिर बैग लेके आई, फिर साबुन लेके आई, फिर पेस्ट लेके आई, फिर नमक लेके आई, हल्दी मिर्ची धनिया लगे। आज मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक। आज 20 साल में हमारा कॉन्सेप्ट सब 2022 में कहां है? 2004 में इस बिजनेस में आया। कपड़े के साथ में 3 प्रोडक्ट, एक पेस्ट, एक नहाने का साबुन, एक धोने का साबुन, 3 प्रोडक्ट। साबुन इतने जोरदार आते थे, मतलब पानी नहीं डालो, किसी के माथे पे मारे तो माथा फूट जाए, पानी डालो तो साबुन नहीं मिले। पेस्ट को जब दबाते थे तो पेस्ट तो बाहर नहीं आता था, पानी पहले आता था। उसमें बहुत सारे लोग उस पेस्ट के पानी में बह गए, छोड़ गए आपसे। कहां से निकले हम लोग? एक साबुन नहीं मिलता था, 10 साबुन मिलता था, उसके साथ एक पर्चा आता था, पर्चे को भर के वापस कंपनी जमा कराते थे, कंपनी पर्चियों को गिन के बिजनेस फाइनल कर देती थी। आज कहां है? एक शैम्पू का भी बिल कटाते हैं ना, तो जीएसटी वाला बिल मिलता है। जैसे इधर बिल सेव हुआ, खुद का तो बिजनेस बढ़ता ही है, ऑफलाइन का भी बिजनेस बढ़ जाता है। इधर बिजनेस फाइनल होता है, इधर अकाउंट में पैसा। जूम मीटिंग, 5G, UES, सेमिनार, ILDP, PPW, गवर्नमेंट के नियम हमारे साथ, बड़े बड़े अधिकारी बात कर रहे हैं, नेता बात कर रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है। हम आगे बढ़ रहे हैं कि पीछे जा रहे हैं? भाई साहब 2022 नहीं, आप चलिए 2040 तक। कहां जाएगी ये इंडस्ट्री? 10वीं की किताब में लेसन आ चुके हैं, 12वीं की किताब में लेसन आ चुके हैं। इंडिया की बहुत बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों ने डिग्री देना शुरू कर दिया, बैचलर ऑफ नेटवर्किंग, मास्टर ऑफ नेटवर्किंग, PhD लेना शुरू कर दिया, डॉक्टरेट की डिग्री देना शुरू कर दिया भारत सरकार ने नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर। मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, अच्छे अच्छे बड़े बड़े लोग बात कर रहे हैं कि इंडस्ट्री आगे जाएगी। बहुत सारे बड़े बड़े लोगों ने बात कर दी 2037 तक इंडिया टॉप करेगा इस इंडस्ट्री में। भारत को आगे ले जाने का एक ही तरीका है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। मुझे नहीं पता ये बात आपको समझ में आएगी, हजम होगी कि नहीं होगी, लेकिन भाई साहब अगर आज इस काम को आप नहीं करते हैं तो आज के 15 साल बाद आपका लड़का एक दिन घर जाएगा, आप पूछोगे बेटा कहां गया था? बेटा बोलेगा, बोले पापा जी आज तो जिंदगी बदल गई, मैं आज नेटवर्क मार्केटिंग आरसीएम बिजनेस की मीटिंग में गया था और अब मैंने डिसीजन किया है कि मैं आरसीएम बिजनेस करूंगा, आरसीएम बिजनेस का बड़ा एक्सपर्ट बनूंगा। और आप अपने बेटे को कहते हैं बेटा आरसीएम। 16 अगस्त 2022 को रॉयल जो होटल थी उसमें मैं भी सेमिनार में गया था और दुर्गेश जी ये कह रहे थे, लेकिन बेटा पूछ लो मैंने कुछ समझ में नहीं आया। तो आपका बेटा बोलेगा शाबाश पापा जी, थैंक यू सो मच, अच्छा किया पापा जी आपने नहीं किया, ऐसा बोलेंगे क्या?
मन ही मन बोलेगा कि काश आप मेरे पापा हो, कि तुम्हें बता सके कि आपने क्यों नहीं किया। जिंदगी में एक शब्द जो बहुत परेशान करता है, काश। मेहनत करना जितना परेशान नहीं करता ना, ये शब्द परेशान करता है। ये जो होटल की जगह है ना, आज के 20 साल पहले 500 रुपए में मिल रही थी, काश मैं ले लेता तो आज करोड़ों की होती। तो ले लेते ना, मना किसने किया। काश उनके जीवन में आता है तो समय पे समय को नहीं पहचानते। आप करेंगे नहीं करेंगे, ये इंडस्ट्री राइज करने वाली है, ये इंडस्ट्री आगे जाने वाली है। इस इंडस्ट्री को जो करेंगे वो लोग अमीर बनने वाले हैं। इस इंडस्ट्री में जो लोग आगे राइज करेंगे वो फाइनेंशियल फ्रीडम को जाने वाले हैं। अच्छी बात है कि आज ये हमें समझ में आता है। यस और नो? जिनको आज समझ में आएगा अपनी तकदीर बनाएंगे, जिनको कल समझ में आएगा पहले वो किसी और की तकदीर बनाएंगे। क्या समझने के लिए तैयार है क्या? तैयार है क्या? बहुत सारी चीजें इसमें ऐसी मिलती है जो मार्केट में कहीं नहीं मिलती। इस चित्तौड़ में मेरे खानदान में कोई पैदा नहीं हुआ, मुझे कोई नहीं जानता था। अगर मैं आज से में नहीं होता तो क्या आज में यहाँ होता क्या? नहीं सर, आज ये सम्मान इसीलिए हो रहा है क्योंकि मैं आज से मजलिस में था, हूं और रहूंगा। आप जरा सोचिए, आज आप आज से बिजनेस स्टार्ट करते हैं, आप रॉयल्टी जाते हैं, टेक्निकल जाते हैं, 5 साल बाद 2027 में आपका नाम का फेसबुक और व्हाट्सएप पे एक पोस्टर जारी होता है कि साहब ये मुकेश जी हैं, चित्तौड़ के रहने वाले हैं और इनका सेमिनार चांदना पैलेस होटल बूंदी में हो रहा है और आपके नाम का पोस्टर बूंदी शहर के लोग आसपास में घुमा रहे हैं कि साहब चित्तौड़ से शख्स आने वाले हैं, चित्तौड़ से लीडर आने वाले हैं और वो फोटो आपका होता है। मजा आएगा कि नहीं आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? कितने लोग ऐसे चाहते हैं कि उनका भी व्हाट्सएप पे फोटो छपे, फेसबुक पे भी छपे। कर लो भाई, वो करो, किसी में फायदा है कि फोटो छपे, नहीं तो एक न एक दिन तो फोटो छपना ही है। पता है कहाँ छपने वाला है? तो संदेश आता है इधर के। आरसीएम बिजनेस आपको हीरो बना सकता है सर, जीरो से हीरो बना सकता है। आप कहां से आए हैं, कितना कमाते हैं, कितने पढ़े लिखे हैं, गांव के हैं, शहर के हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, काले हैं, गोरे हैं, अमीर हैं, गरीब है, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो भी इस हवाई जहाज में बैठेगा, ये हवाई जहाज उसको उड़ा के लेके जाएंगे। दिमाग ही नहीं लगाना, हमने दिमाग ही नहीं लगाया। बिना दिमाग लगाए जैसे जैसे अप्लाई करती गई वो करते गए। क्या आप करने के लिए तैयार हैं क्या? हम कामयाब क्यों नहीं होते? सारा का सारा मामला ये है, कोई भी चीज पहले यहां बनती है, बाद में हकीकत में बनती है। ताजमहल पहले शाहजहां के दिमाग में बना, तब वह हकीकत में बना। ये होटल किसी के दिमाग में बना, तब ये हकीकत में यहां बना। आपके जीवन को आप कैसा बनाना चाहते हैं, पहले यहां बनाइए। मैं एक एग्जांपल देता हूं, आपको बात समझ में आए। हाथी देखा क्या आपने? देखने के लिए बोल रहा हूं भाई, मैं पालने के लिए नहीं बोल रहा। हाथी देखा क्या आपने? हाथी के जीवन को थोड़ा सा स्टडी कीजिए। हाथी का जो छोटा बच्चा होता है ना, उस छोटे बच्चे को मोटे सारे एक जंजीर के साथ, बड़े पेड़ के साथ बांधा जाता है। बच्चा छोटा होता है, जंजीर मोटी होती है, वो तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन क्योंकि उसकी ताकत से ज्यादा ताकत ये जंजीर होती है, ज्यादा बड़ा पेड़ होता है तो वो तोड़ नहीं पाता। वो बहुत कोशिश करता है लेकिन वो तोड़ नहीं पाता। धीरे धीरे इसी कोशिश के साथ में वो बड़ा हाथी हो जाता है, बड़ा बन जाता है, मजबूत हाथी हो जाता है। और उस मजबूत हाथी को एक बारीक सी रस्सी के साथ एक खूंटी से बांध दिया जाता है। ऐसा होता कि नहीं होता? होता है। जिस हाथी में इतनी ताकत है कि वो दीवारों को धंसा दे, पहाड़ों को तोड़ दे, उसको उस रस्सी से बांधा जाता है जैसे बकरी भेड़ को बांधा जाता है, गाय को भैंस को बांधा जाता है, उस खूंटी के साथ बांध दिया जाता है। जिंदगी में बंधा रहता है। यस और नो? यस। सवाल ये है कि वो इस रस्सी को तोड़ सकता है कि नहीं तोड़ सकता?
सेट हो गया बचपन से। क्या बोले? बचपन में पहले प्रयास बहुत किया, नहीं तोड़ पाया, अभी भी नहीं तोड़ पाया। माइंड सेट हो गया कि मैं रस्सी नहीं तोड़ पाऊंगा, गुलाम बन गया। जो भी दिमाग में आई थोड़ा जोर डालिए आप, जो भी लेना था गेट पे ले लिया, अब दोबारा पैसा नहीं लेना। आदत बन गई, आदत बन गई, आदत बन गई, आदत बन गई। वो कुछ बोले नहीं, ये क्यों नहीं तोड़ पाता? ये सर ये सर माइंड सेट हो गया, बचपन में बहुत कोशिश की। हाँ, बचपन में बहुत कोशिश की, माइंड सेट हो गया कि नहीं तोड़ पाऊंगा। और कुछ साइकोलॉजी फिट हो गई, कोशिश करना छोड़ दिया। कि मैं अभी भी मोटे साकर से बता हुआ हूँ। देखो, नहीं सही बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। हाँ, उसकी ताकत तो बड़ी, दीदी ने बहुत सही बोला, एक बार जोरदार ताली बजाइए। ताकत तो बड़ी शरीर की, लेकिन माइंड की ताकत नहीं बड़ी। राइट सर। हाँ, पशु ने इसलिए उसकी दिमाग की ताकत बढ़ेगी। एक बार जोरदार ताली। नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा सर। क्यों नहीं तोड़ पाता भाई साहब? कोशिश करना छोड़ दिया। कोशिश करना ही छोड़ दिया। अलग सा जवाब है, कोशिश करना ही छोड़ दिया। तोड़ सकता है लेकिन तोड़ता नहीं है वो, फिर कोशिश करना ही बंद कर दिया। और कुछ पता क्या होता है, जब ये कोशिश भी करता है ना, तो जैसे ये कोशिश करता है, ये क्या देखता है कि बाजू में इसका बड़ा भाई बंधा हुआ है। तो जैसे ये कोशिश करता है तो इसका भाई बोलता है मेरे को देख, ये सफेद मैंने ऐसे ही नहीं लिए। फिर ये कोशिश करता तो ये देखता बापू भी बंधे हुए हैं, फिर कोशिश करता देखता माँ भी बंधी हुई है। ज्यादा कोशिश करता तो ये सब मिलकर बोलते हैं पागल है क्या? जिंदगी भर बंधा रहता है। यस और नो? यस और नो? लेकिन यही हाथी क्या होता है, एक दिन पागल हो जाता है। यही हाथी एक दिन क्या होता है, पागल। फिर क्या इस रस्सी से पता रहता है? नहीं रहेगा, अपने अपने जो नहीं है। अब क्या होता है? हाथी वही, दिमाग वही, नहीं है। अब क्या हुआ, वो पागल हो गया। पता क्या हुआ, उसका पुराना सॉफ्टवेयर डिलीट हो गया। वो भूल गया कि मैं पिछले 20 साल से बंधा हुआ हूं, वो भूल गया कि बापू भी बंधा हुआ है, वो भूल गया कि बड़ा भाई भी बंधा हुआ है, वो भूल गया कि मेरी पूरी पुश्ते, मेरा पूरा कुनबा बंधा हुआ है। वो भूल गया और उसको अपनी हकीकत का बोध हो गया कि वो इसमें बंधे रहने के लिए पैदा नहीं हुआ। यस और नो? यस। यस और नो? यस। भाई साहब, मैं हाथी के लिए नहीं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं आप लोगों के लिए। आप अमीर क्यों नहीं बन पा रहे, उसके वो सारे कारण हैं जो कारण आपने हाथी के लिए बताया। आपका दिमाग बना हुआ है, शरीर तो बढ़ गया लेकिन दिमाग नहीं बढ़ा। जैसे बात बस यही कारण है, और कोई बड़ा कारण नहीं है। आज से बिजनेस में वो लोग कामयाब हुए हैं जिनको लोग कहने लगे थे कि ये किशन जी तो पागल हो गए हैं, आज वो लोग टेक्निकल बने हैं। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आगरा जाके भर्ती हो जाना। जिस दिन बड़ी बड़ी बातें करोगे, बड़े बड़े लोग आपके बारे में सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे। जिस दिन मैं लोगों को बोलता था देखना कार आएगी, कार, दोस्त बोलते थे अच्छा तू लेके आ जा, तेरी पे बैठ लूंगा। मैं बोलता था बहुत पैसा आएगा, रिश्तेदार बोलते थे अच्छा तू कमा ले, तेरे से उधार ले लूंगा। लोग बोलते थे दुर्गेश जी पागल हो गए, लोग बोलते थे इनसे मिलना मत। जिस दिन आप काम करोगे ना, लोग आपके बारे में ऐसा बोलेंगे। क्या काम करने के लिए तैयार है क्या? लोग बोलेंगे इनका तो उछट गया, इनका तो ढीला हो गया, ये तो पागल है, ऐसा बोलेंगे। क्या फिर भी काम करने के लिए तैयार है क्या? आरसीएम बिजनेस में वो लोग कामयाब होते हैं जो धुन बना के काम करते हैं, जो लोगों की परवाह नहीं करते।
मुकेश जी गुरबानी करते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, तरह तरह की बातें लोग तो कहेंगे भाई साहब, उनका काम है कहना, उनका काम है कहना, वो कहेंगे। आप कुछ करोगे तो भी कहेंगे। जो गवर्नमेंट कर्मचारी आरसीएम का काम करेंगे ना, पता कुछ लोग क्या बोलेंगे, यार गुरुजी आप तो समझदार थे यार, इसके आगे कुछ नहीं बोलेंगे, शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे गुरुजी आप तो समझदार थे यार। फिर भी आप मानोगे नहीं ना, तो फिर आपके पीछे से वो बात करेंगे, गुरुजी भूखे मर रहे, लाकर में पेट नहीं भरा उनका। आदमी पहले विरोध करता है, क्या करता है? पहले विरोध करता है कि मत कर, ऐसा है वैसा है। फिर विरोध से नहीं रुकते तो फिर वो आपके पीछे से उपहास करता है। लेकिन उस उपहास के बाद भी जब आप नहीं रुकते हैं तो वही लोग आपको सपोर्ट करते हैं और वही से टेक्निकल लेके जाते हैं। वही लोग कुछ नहीं बोलेंगे, हमें बोलते थे, हम चलते चले गए, हम रुके नहीं। क्या आप चलने के लिए तैयार हैं? यस। 17 साल पहले मैंने इस कंपनी को स्टार्ट किया। ठीक उस समय जब करने की सिचुएशन नहीं थी, पैसा नहीं था, सपोर्टिंग नहीं था, कुछ नहीं था। अपना बैकग्राउंड कोई बहुत रईस वाला नहीं था। एक छोटी सी एसटीपीसी की दुकान थी बूंदी में, रक्षा टेलीकॉम सर्विस सेंटर के नाम से। आज के 20 साल पहले मोबाइल नहीं हुआ करते थे, तो लोगों को बात करने के लिए एसटीपीसी का ये जरिया हुआ करता था। तो वो दुकान थी मेरी, उस दुकान के साथ मैंने आरसीएम को स्टार्ट किया। आप लोग जो भी काम कर रहे हैं ना, उसके साथ करना, आपको छोड़िए थोड़ी करना। मैंने उस दुकान के साथ इस काम को किया। पहली बार में ना समझ में आया था, ना पहली बार में समझ में आएगा, लेकिन मैंने स्टार्ट कर दिया, यार करते करते समझ में आया। पहला महीना निकल गया, इनकम जीरो, नहीं आती पहले महीने में इनकम। दूसरे महीने कब किया, इनकम जीरो। जिसको भी समझाने जाता था वो मेरे को समझा के वापस भेज देता था। खुद की इनकम नहीं थी, पहला एज नहीं थी, 24 साल की इमेज भी नहीं थी, क्योंकि बूंदी मेरा गांव नहीं था। मैं तो रहने वाला हूँ देवली के पास, एक छोटा सा गांव, वहां मेरा पियर है। बूंदी मेरा ससुराल। क्यों आदमी का पियर नहीं होता है? हंसने की क्या बात है? बूंदी मेरा ससुराल था। तो देखो आदमी क्या होता है, सबसे परेशान होगा ना, या तो उसको पियर नजर आता है या ससुराल नजर आता है। तो मैं जब मैडम ने कहा कि देखो यहाँ कुछ होने वाला नहीं है, तो मैडम ने कहा कि मेरे गांव चलते हैं, तो बूंदी जाके शिफ्ट हो गए। वहां जाके मैंने दुकान ली, तो काम वहां से मैंने स्टार्ट किया। तीसरे महीने इनकम जीरो, चौथे महीने में पहला चेक आया 749। लेकिन यहां तक आते आते लोगों ने हवा निकाल दी। शुरुआत में ना तो पैसा आता है, लोग मजाक में बहुत बनाते हैं, हंसी उड़ती है साहब। कुछ लोगों की उड़ रही है क्या? yes. लोग बोलते होंगे देखो देखो आरसीएम जा रही है। आज भी जो सुबह टाइम लगा के निकले होंगे तो ये जा रहे हैं करोड़पति। डोंट वरी, ये होता है, ये समुद्र जी के साथ भी हुआ, ये हमारे साथ भी हुआ है। हंसी उड़ाते हैं लोग, हमारी हंसी बस फर्क ये है कि समुद्र जी की उड़ चुकी है, कुछ लोगों की उड़ रही है और कुछ लोगों की उड़ने बाकी है। कोई फर्क नहीं पड़ता सर, क्या फर्क पड़ता है? कुछ दिन तक क्या आज भी समुद्र जी कैसे उड़ती है, कार से आता है दोनों कारें उड़ी हैं कुछ दिनों तक, क्योंकि संघर्ष में आदमी अकेला होता है, कामयाब होने के बाद पूरा जमाना उसके साथ होता है। दूसरा चेक है 1507 रुपए का। फिर मैंने बोला कि दूसरा आएगा, अब नहीं आएगा। इसको
गलती से बेच दिया, ऐसा थोड़ी आता है। लेकिन मैं चलता चला गया था क्योंकि मुझे सिस्टम समझ में आ गया था। 6% रॉयल्टी आया, पे आउट था 48,000 रुपये। मुझे नहीं मालूम जब 48,000 रुपये आए, उन्हीं दोस्तों को बोला कि देख 48,000 आ गए, तो दोस्त पास में आकर बोलते यार दुर्गेश पहले तुमने ढंग से नहीं समझाया। ये ढंग क्या होता है मेरे को अभी तक समझ में नहीं आया। बहुत सिंपल तरीका भाई, खरीदारी की दुकान बदली, ब्रांड बदला, बातें बदली, पैसा आना शुरू। लोगों को समझ में नहीं आता, कोई बात नहीं, अपने को समझ में आ गया तो काम करना है। पर्लेच्योर बना, स्टार पर्लेच्योर बना, एमराल्ड बना, स्टार एमराल्ड बना जब मेरा 1,70,000 का पे आउट था। रूबी, स्टार रूबी, सर मुझे आज भी याद है मेरे पास साइकिल भी नहीं थी, ना तो मेरे पापा ने दी और ना मेरे ससुर जी ने दी, दोनों ने नहीं दी। कोई बात नहीं, साइकिल भी नहीं थी अपने पास। टाइम था भैया, मैं बूंदी रजतगढ़ कॉलोनी नैनवा रोड राजपूत गली में भंवरजी सत्तावत करके हुआ करते थे पुलिस में। उनका एक रूम था, छोटा सा रूम था 7 पट्टी का, जो बहुत 7 पट्टी कितनी होती है, 14 फीट भी नहीं होता, 12-13 फीट का होता। उसमें मैं किराए से रहता था, मैं और मेरे मैडम लोग। तब एक लड़की हो चुकी थी हमारे, बड़ी वाली खुशी जो है, हम तीनों ही थे। एक 2.5 बाई 6 की खाट हुआ करती थी। खाट बोलते क्या बोलते हैं? पलंग तो थोड़ा स्टैंडर्ड हो जाता है। पलंग मतलब तो क्या कि वो थोड़ा चौकोर होता है, खाट में क्या बीच में गड्ढा होता है, तो एक ही आदमी सोता, दूसरा अगर सोता तो बराबर में नहीं सोता, वो मुझसे होता है। तो खुशी और रेखा उस पलंग पे सोती थी, मैं नीचे सोता था। हमारी रसोई उस पलंग के नीचे होती थी, हवा भरने वाला स्टोव होता था, बत्ती वाला नहीं, एयर वाला का पंप लगाते हैं, वो पंप वाला केरोसिन का स्टोव होता था। 250 ग्राम दूध लेते थे, उसमें एक चाय बनती थी, गुड़िया को पिलाते थे। क्योंकि अपने पास जो धंधा था वो एसटीडी पीसीओ का था सर। पूरे महीने में 1500 रुपए की इनकम होती थी, 50 रुपए को क्या करेगा आदमी उसमें। लेकिन उस समय मेरे को आपसे बिजनेस मिला और मैंने इसमें काम करना स्टार्ट किया। आज वो दिन और आज का दिन, मैंने वो दिन भी देखा है जब भीलवाड़ा मीटिंग में आने के लिए किराया नहीं होता था, टिकट का पैसा नहीं होता था। मेरे मैडम कपड़े सिलाई किया करते थे, रेखा कपड़े सिलती थी, उसकी मम्मी ने उसको सिखा दिया था पहले से ही कि पता नहीं है तेरे को जिससे शादी कर रहे हो निकलना निकलेगा कि कमाने वाला निकलेगा, तो कपड़े सिल के उसका भी खर्चा मेरी सास उनको कपड़े सिलना सिखा के भेजा था मेरे पास शादी किया जब, और साथ में एक मशीन भी दिए थे दहेज में। मुझे नहीं पता इधर देते कि नहीं देते, वो इसीलिए देते कि बेटा अगर वो नहीं कमाए तो दो, इसको चला के अपना घर चला लेना। तो मैं उससे वो जब वो 10 रुपए 15 रुपए में ब्लाउज से देती तो उससे पैसे लेके जाता था। मैंने कहा मैडम दिलवाड़ा जा रहा हूँ, मेरे को 200 रुपए चाहिए मीटिंग में। वहां से जिंदगी स्टार्ट हुई सर। आज इन 17 सालों में पूरी लाइफ बदल गई, पूरी लाइफ एक तरह से। कार लेके आया मैं, उसके बाद एक कार मेरे भाई साहब को गिफ्ट की। 8% में अभी 3 कारें हैं, 8% में है। कितनी आई और चले गई उनकी गिनती नहीं है मेरे पास। लेकिन जब आज भी वो दिन याद है जब पहली बार मैं मेरे साथ ले गया था जनरल डिब्बे में गया, कोटा से जनरल डिब्बे में बॉम्बे और बॉम्बे से जनरल डिब्बे में मेरे साथ महाराष्ट्र। मुझे आज भी वो दिन याद है जब गुवाहाटी में पहली बार गया था जनरल डिब्बे में गया था। मुझे आज भी वो दिन याद है जब पहली बार मीटिंग में आता तो जूते में नीचे से पानी आता था, जैसे ही पानी घुसता था यहाँ करंट आता था, वो यहाँ करंट आता था तो मेरे को मजबूत करता था कि बेटा ये जीवन अपने बच्चे को नहीं देना, बहुत मेहनत करनी है आपसे और बहुत मेहनत की जरूरत। शुरुआती 3 साल में कोई शादी नहीं, कोई ब्याह नहीं, किसी की मैरिज एनिवर्सरी नहीं, कोई बर्थडे नहीं, कौन मर गया, कौन पैदा हो गया, किसका मुंडन हो गया, किसी के नहीं गया। एकदम से लाइफ में
कौन से कैसे रिश्तेदार? जब मैं संघर्ष में था तो बेटे के दूध के लिए कोई रिश्तेदार पैसे देने के लिए तैयार नहीं, तो ऐसे रिश्तेदार नहीं दे सकता। किन रिश्तेदार के चक्कर में जीवन खराब हो रहा है? मुझे रिश्तेदार आपके बुरे नहीं लगते, खूब प्यार करो आप, पूरे गुस्सा होंगे, मेरे को कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जिन रिश्तेदारों को कदर नहीं है हमारे वक्त की, संघर्ष में कोई किसी का साथ नहीं देता, सब कहते हैं आप कैसे हैं जब आपके पास पैसे हैं। रिश्तेदारों के घर जाते थे ना भाई साहब, वो बेंची निकल के आते थे, मैं तो भाई साहब का बोले तो घर पे नहीं थे, और जब पता चल जाता था कि भाई साहब घर के अंदर ही है, यहाँ छोड़ मनी मन मजबूत कर देते कि एक दिन तुम मेरे से अपॉइंटमेंट लोगे। आज मैं अपॉइंटमेंट ले रहा हूं, मना कर रहे हो ना, मैं ऐसा कुछ बन के दिखाऊंगा ना, तुम मेरे से अपॉइंटमेंट लोगे। आज बदल गया था सारा सिनेरियो। आज उसी बूंदी के बारूदा चौराहे पे जब ये कार लेके निकलता है ना बंदा सूट पहन के, तो जो लोग देख के मुड़ जाते थे ना, आज वो मुड़ मुड़ के देखते हैं ये जा रहे हैं। दुकान थी बंटी शर्मा की, इधर में एक सोने चांदी की दुकान थी विष्णु सोनी की, सामने दुकान थी मनी भाई साहब की लाइट फिटिंग के सामान में। आज भी तीनों की दुकानें वही है, तीनों किराए की दुकान में, तीनों के पास स्प्लेंडर मोटरसाइकिल अभी भी नहीं बदली और बदलेगी भी नहीं, क्योंकि हालत तो दिनों दिन खराब होती जा रही है। जिंदगी में अगर बड़ा चेंज चाहिए ना, तो चेंज खुद को करना पड़ेगा, अपने चेंज कर दिया नहीं गया ना कुछ दिन तक, क्या फर्क पड़ गया? मेरे मम्मी पापा नाराज थे मेरे से, मैं गाँव ही नहीं जाता, केवल आज से जब बात ऐसी हो बना 1,20,000 का पेमेंट बना। जब मैं घर गया ना तो घर वाले पूछा था खान लेके बाहर खड़े थे, बाहर आए, मैंने कहा ऐसा क्या हो गया पूजा खान लेके, तो घर वाले बोले बेटा अपने खानदान में तो पहला आदमी है जिसकी 1 महीने की इनकम सवा लाख रुपया है। रिश्तेदार हो घर वाले हो तो इतने वक्त नहीं लगता। एक समय था 1 साल तक घर वालों ने फोन करके नहीं पूछा मेरे को, जब मैं घर छोड़ के ससुराल गया ना 1 साल तक किसी ने भी फोन करके ये इतना तक नहीं ली कि जिंदा है कि मर गया, कि खाना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, तेरा रूम किराया जा रहा कि नहीं जा रहा। किसी रिश्तेदार ने नहीं पूछा, क्योंकि वो पता था कि भी इसको फोन करेंगे तो पैसे मांगेगा। गरीब आदमी को कोई फोन करता है क्या? लेकिन आज दिन में 4 बार फोन आता है। घर वाले बोलते कौन से होटल में रुका, लोकेशन भेज, करंट लोकेशन भेज। कई बार नाइट में जर्नी करता तो बोले लाइव लोकेशन भेज, लाइव। वो लाइव लोकेशन दुर्गेश बेरवा की नहीं मंगा रहे साहब, लाइव लोकेशन मंगा रहे 7.5 लाख रुपए महीने की। आप चाहते हैं दुनिया आपको फॉलो करेगा तो आपको मेहनत करनी होगी साहब। क्या करने के लिए तैयार है? आज से बहुत कुछ दे आपको, आप फ्लाइट में यात्रा करें, उनकी गाड़ियां हो जाए, बंगले हो जाए, सब कुछ हो जाए आपके पास, लेकिन आप मुझे बताएं क्या पॉकेट में दे दें या कुछ मेहनत करने के बाद मिले? बोल नहीं रहे, बोले भाई साहब पॉकेट में दे दो आपको। पॉकेट में तो कुछ नहीं मिलता भाई साहब, मेहनत बन जाती है। क्या करने के लिए तैयार है? क्या काम करना पड़ेगा? छोटे छोटे काम है जो आपको करने हैं, कैसे कैसे काम करने हैं वो उसके बारे में थोड़ी सी बात मैं आपसे करने वाला हूँ। अगले 5 से 10 मिनट आपसे मैं बात करूंगा, चलेगा क्या? क्या काम करने हैं? पहला काम, आप अगर आरसीएम बिजनेस में सक्सेस जाना चाहते हैं तो ईमानदारी के साथ में जितने भी आरसीएम के प्रोडक्ट आते हैं ना, सारे के सारे आप यूज कीजिए। हम लोग खुद यूज नहीं करते, लोगों को यूज करवाने में लग जाते हैं। खुद आरसीएम का कपड़ा नहीं पहनते, लोगों को पहनाने लग जाते हैं। आरसीएम के डिस्ट्रीब्यूटर कितने हैं? ईमानदारी से ऐसे पूरा हाथ खड़ा करो, आरसीएम के डिस्ट्रीब्यूटर कितने लोग जिन्होंने आरसीएम के कपड़े पहन रखे हैं? हाथ कम हो। और कितने लोग जिन्होंने अंडरवेयर बनियान तक आरसीएम की पहन रखी है? हाथ बहुत कम हो गए। कोई नहीं चेक कर रहा, लेकिन एक वो है, वो देख रहा है कि आप कितने ईमानदार हैं अपने बिजनेस के प्रति।
मुझे चेक कीजिए आप, यहाँ नहीं कर सकते हैं, अलग कमरे में। अगर एक चीज बारीक से बारीक भी अगर कोई दूसरी कंपनी की निकल जाए, मेरे घर चलिए आप, अगर आपको कोई एक आइटम दूसरा नजर आ जाए, कोई चेक करने वाला नहीं है, कोई बॉस नहीं है, लेकिन जिस दिन खुद ईमानदारी के साथ काम करोगे ना साहब, लक्ष्मी मेहरबान हो जाएगी आपके ऊपर। 100% प्रोडक्ट यूज, मॉर्निंग इवनिंग मॉर्निंग, सारा सब कुछ जो आ रहा है ना आपके बिजनेस का, नहीं आ रहा ना मार्केट का लीजिए, जिस दिन आ जाएगा उस दिन लेना शुरू कर देना। चावल नहीं आते थे मार्केट के, खाते थे, आ गए चावल तो आरसीएम के खाने हैं ना। लोग क्या दिमाग लगाते हैं, छांट छांट के खरीदारी करते हैं। जो लोग छांट छांट के खरीदारी करेंगे, आरसीएम उसको पैसा भी छांट छांट के देगा। और अगर एक तरफ से खरीदारी करोगे तो पैसा भी एक तरफ से है। अच्छा मुझे एक चीज बताइए, चित्तौड़गढ़ में तो बारिश बहुत होती है, जैसलमेर में बारिश नहीं होती, कैसा होता कि नहीं होता? होता कि नहीं होता? चित्तौड़गढ़ में, एमपी में बारिश बहुत होती है, बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर में बारिश कम होती है। क्यों होता है ऐसा? गुरु जी क्यों होता है ऐसा? पर्यावरण खराब होता है और रेगिस्तान और अच्छा एक नॉर्मल सा कारण बताऊं मैं आपको, इधर क्या हरियाली ज्यादा है और उधर पेड़ कम है। एक नॉर्मल सा कारण है, वाली बातें तो क्या समझ में नहीं आएगी, बात आप सही कर रहे हैं, बात जोग्राफिकल है तो क्या समझ में नहीं आएगी, लेकिन एक बात समझ में आती है, उधर हरियाली कम है, इसलिए बारिश कम होती है, अपने इधर हरियाली ज्यादा है, इसलिए इधर बरसात ज्यादा होगी। कारण है कि नहीं? अब इसको आगे चलते हैं, इधर हरियाली ज्यादा क्यों? बारिश ज्यादा होती है। हाँ मानसून, चलिए मैं एक अलग सा कारण ढूंढ के देता हूँ। अच्छा ये सारे कारण आपके सही है, एक अलग कारण मैं आपको देता हूँ, जो कारण मुझे समझ में आया समुद्र जी। इधर के लोग क्या है और बाड़मेर के लोग क्या है? बाड़मेर के लोग क्या पानी कम ढोड़ते हैं, क्योंकि मैं रह के आया ना उधर, मैंने देखा उधर भाई जी क्या आदमी नहाता है ना तो पलंग में नहाता है, पलंग के नीचे थोड़ा सा तगारा रख देता है, तो वो जो नहाता है वो पलंग में से पानी नीचे तगारे में इकट्ठा हो जाता है, फिर उससे वो कपड़े पे धो लेता है। तो उधर के आदमी पानी कम खर्च करते हैं, इसलिए बरसात कम होती है, इसीलिए पेड़ कम है, पानी कम खर्च करते हैं। अपने आदमी क्या है, पानी ज्यादा खर्च करते हैं, इसलिए इधर बरसात। कारण सही है कि नहीं है? क्यों वैसे गुरु जी सही है, मतलब ज्योग्राफिकल तो नहीं है, लेकिन लॉजिकल है। लॉजिकल है कि इधर के पानी ज्यादा खर्च करते हैं, इसलिए इधर बरसात ज्यादा आती है, उधर पानी खर्च कम करते हैं, इसलिए उधर बरसात कम होती है। भाई साहब आरसीएम बिजनेस में भी ऐसा ही है, जिधर आरसीएम के प्रोडक्ट ज्यादा खर्च होते हैं उधर रुपए की बरसात ज्यादा होती है। तो आज के बाद खर्चा ज्यादा करना शुरू करो और आरसीएम में करना शुरू करो, राइट सर? 100% प्रोडक्ट यूज करेंगे। कुछ लोग है जो प्रोडक्ट यूज करते हैं और 2500 पीवी की खरीदारी करते हैं, 2500 पीवी वो रॉयल क्लब में आ जाते हैं। रॉयल क्लब सबसे छोटा सबसे बढ़िया क्लब है रॉयल क्लब। 5,000 का सामान खरीदो अपने घर के लिए, इस क्लब में आ जाओ। ये पहली सीढ़ी है, पहली स्टार्टिंग। जो व्यक्ति सारे के सारे सामान काम में लेता है वो इसमें तो आता ही आता है। कितने लोग हैं जो रॉयल क्लब में हैं? क्या एक बार खड़े हो जाएंगे अपनी जगह पे, रॉयल क्लब वाले लोग। तो बाकी लोग जोरदार वाली तालियां बजाएंगे इन लोगों के लिए, रॉयल क्लब वाले। आप लोगों को रॉयल क्लब के बाद आप डायमंड क्लब में जाने की तैयारी करते हैं, राइट सर? दूसरा जो इसके अपर वाला क्लब होता है वो होता है 5000 पीवी का, जिसको बोलते हैं डायमंड क्लब। और जो व्यक्ति 12 महीने डायमंड क्लब करता है, कंपनी 12 महीने बाद उसको आरसीएम वर्ल्ड बुलाती है
ट्रेनिंग देती है एक दिन की, शाम को टीसीजी के साथ में गाला डिनर होता है, म्यूजिक होता है, सीखना होता है, एंजॉय होता है। उनको एक शानदार यहाँ पे पिन मिलती है, एक सर्टिफिकेट मिलता है, काफी कुछ उनका सम्मान होता है जो 5000 बीवी 12 महीने करते हैं 1 से 10 तारीख के बीच। कुछ लोग हैं वाले क्या बात है, ये लोग भी खड़े हो जाएंगे क्या? एक बार इनके लिए भी जोरदार वाली ताली बजा देंगे। तीसरा क्लब होता है 10,000 बीवी वाला, जिसको बोलते हैं सुपर डायमंड क्लब। है क्या? क्या बात है, 10,000 वाले भी हमारे बीच में है। एक बार अब तक की जोरदार वाली तालियां 25,000 पीवी वाले भी एक साथी हमारे बीच में हैं। एक बार इनके लिए भी जोरदार वाली तालियां बजा दीजिए। बिना दिमाग लगाए सारा सामान आरसीएम से खरीद के लेके, कुछ लोगों के यहाँ पाला है और पैसा आरसीएम का तो बहुत महंगा है। महंगा नहीं, हम क्वालिटी को नहीं समझ पाए। मैं एक सवाल पूछता हूँ आपसे, मोटरसाइकिल कितने लोगों के पास है? सबके पास है। सर्विस करवाने जाते हैं? जाते हैं? जब हम सर्विस करवाने जाते हैं तो मैकेनिक बोलता है, बोले भाई साहब इसमें ऑयल डालना तो कौन सा वाला डालूं? 50 रुपए लीटर वाला डालूं, 100 रुपए लीटर वाला डालूं, 150 रुपए लीटर वाला डालूं, या कैस्ट्रोल डालूं 250 रुपए लीटर वाला? वो तो बढ़िया डालना है, बढ़िया वाला। अच्छा, कितने लोग मानते हैं कि 250 वाला डालना चाहिए? क्यों? माइलेज अच्छा देगी, सही कह रहे हैं ना? इंजन की लाइफ मिल जाएगी, अच्छी बात है। जल्दी खराब नहीं होगा ना वो, सही बात है। चलेगा हाँ जी, मुझे नहीं घिसेंगे, बहुत अच्छी बात है, लॉजिकल बात है। सही करें हम सब कुछ, लाइफ रहेगी, बीच में धोखा नहीं देगी, ज्यादा खराबी नहीं आएगी, पुर्जे नहीं घिसेंगे, आप मंजिल तक पहुंचाएगी, सब कुछ बहुत अच्छा कर रहे हैं आप, मैं आपसे सहमत हूँ हर चीज। लेकिन आप मुझे बताइए, हम जाते हैं मार्केट में खाने का तेल लेते हैं, सामने वाला कहता भाई साहब एक डब्बा जो 1500 रुपए का है, एक डब्बा है 2000 का है, एक डब्बा 2500 का है, आरसीएम का जो डब्बा है ना वो 3200 का है, 3350। कौन सा चाहिए? 1500 वाला, 1000 का मिले तो वो दे दो। आप मुझे ईमानदारी से बताओ, मोटरसाइकिल ज्यादा कीमती है कि शरीर ज्यादा कीमती है? हमें पता है कि हम 1500 वाला खाएंगे तो पुर्जे ज्यादा घिसेंगे, लाइफ कम हो जाएगी, कहीं भी खराब हो सकता है, फिर भी यहाँ तो सस्ता चाहिए। मेरे भाई मोटरसाइकिल नहीं खरीदी जा सकती है, इंजन नया खरीदा जा सकता है, पुर्जे नहीं डलवाए जा सकते हैं, लेकिन इस शरीर में, इस परिवार के शरीर में इसकी कोई वैल्यू नहीं है। मोटरसाइकिल में जो प्योर चाहिए, इसमें कुछ भी डाल दो, जो आ जाए वही। अभी मेरी गुवाहाटी मीटिंग थी कुछ दिन पहले, आसाम प्रोग्राम था मेरा 7 अगस्त को, इसी महीने में। तो होटल पे एक आदमी मिलने आया, मैंने कहा चाय मंगाते हैं आप, तो मैंने उसको चाय मंगाई, चाय पिलाई, मैं भी चाय कर रहा था, वो भी चाय कर रहा था, उसने मैंने गुटखा खा रखा था, तो उसने क्या किया, उस गुटखे को तो उसने साइड में कर लिया, और साइड में करके चाय पी, और चाय पीने के बाद फिर वो गुटखे को सेंटर में लेके आ गया, और गुटखा वापस शुरू हो गया। मुझे पता है ऐसे लोग चित्तौड़ में नहीं मिलेंगे आप, इधर भी है क्या? क्या खाना चाहिए? आरसीएम बिजनेस का पहला उद्देश्य है स्वास्थ्य रक्षा, आपका परिवार हेल्थी रहे, आप हेल्थी रहे, आपको दवाई गोली ना लगे, मेडिकल का खर्चा ना आए। आप मोटरसाइकिल के प्रति सीरियस है तो फिर जीवन के प्रति भी सीरियस होना चाहिए ना।
यस ओरिजिनल खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए? खाना चाहिए। परसों के दिन अखबार में खबर थी, स्वाइन माधुरी की एक फैक्ट्री पकड़ी गई, हर ब्रांड का घी बनाया जा रहा था। कौन से ब्रांड का चाहिए? सरस चाहिए, कृष्णा चाहिए, गोपाल चाहिए, नोवा चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, सारे ब्रांड का घी बन रहा था। लेकिन वो चित्तौड़ में बिकने नहीं आ रहा था, वो तो भादुर में बिक रहा था। इधर भी आ रहा है, सब कुछ पता है अपने को, सब कुछ पता है, फिर भी मार्केट का खान। एक बहुत अच्छी चीज बताता हूं आपको। आज के 200 साल पहले, 300-400 साल पहले, एक जो जानवर है ना उसकी उम्र थी 20 साल, और पक्षी की उम्र थी 15 साल, और आदमी की उम्र थी 100 साल। 500 साल पहले, 500 साल बाद आज जानवर की उम्र 20 साल है, पक्षी की 15 है, आदमी की 7 है। वाई? क्यों? खराब खान। जानवर आज भी वही खा रहा है जो 500 साल पहले खा रहा था, पक्षी आज भी वही खा रहे हैं जो 500 साल पहले खा रहे थे। लेकिन ये जो आदमी है ना, इसकी जबान पूरे दिन लपड़ लपड़ करते रहती है। उठते से ही पहले ये बोलता डालो, भूख लग रही है, फिर 10 बजे और बोलता और डालो, फिर 4 बजते बजते आधा ही पड़ जाता लाओ। सब कुछ दे दो इसको, जो पक्षी खाते हैं वो भी इसको दे दो, जो जानवर खाते हैं वो भी इसको दे दो, सब कुछ दे दो इसको। सर आने वाला समय कैसा होगा अगर हम नहीं बोलते? एक टाइम था जब 25-25 साल का फेज था, 25 का बचपन, 25 की जवानी, 25 का ये, 25 का ये, आज 15-15 का हो गया। 15 साल में बचपन खत्म, 15 साल में जवानी खत्म, 3 साल में तो ऊपर देखता है। अगर ऐसा ही चलता रहा समुद्र जी के 10-10 साल का नहीं हो जाएगा हम? यस 10 साल में बचपन खत्म, अगले 10 साल में जवानी सड़ जाएगी। क्या होगा इस इंसान का? डायनासोर गाय हो गया। ऐसा ना हो जाए कि इंसान कोई गाय होना पड़े। दुनिया बचाने की जिम्मेदारी नहीं ले सकते, खुद की तो ले सकते हैं ना, खुद की तो ले सकते हैं। आज के बाद आश्रम बिजनेस का खाएंगे, कुछ लोग अभी भी मार्केट का ही खाएंगे, मतलब उनको तो क्या जीवन क्या मिल गया, वो उसका जूस निकाला था। आज के बाद अच्छा खाएं, 100% प्रोडक्ट यूज करें, पहला काम। नंबर 2, दूसरा काम डिस्प्ले वॉल लगाएं। इस बिजनेस को जब वो करते हैं तो एक छोटा सा चैलेंज आता है, प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी। आ रहा था, आ रहा है, आगे भी आएगा। सक्सेस होना है तो प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी के चैलेंज को दूर कीजिए। दूर करना तो क्या करना उसके लिए? जहां डिपो नहीं है डिपो खुलेगा, जहां वंडर क्विक नहीं है वंडर क्विक खुलेगा, और जब वंडर क्विक डिपो भी है आपकी गली के लिए आपको डिस्प्ले वॉल खोलना होगा। आपकी गली में एक व्यक्ति बिजनेस ज्वाइन करता है, वो बोलेगा आपको कि भाई साहब यार अभी नमक लेने का है, मेरे को नमक चाहिए, तो नमक कहां से? आप बोलोगे आप 5 किलोमीटर दूर पिकअप सेंटर वहां से लेते हैं, क्योंकि उसका कार का सपना नहीं है, उसकी लड़की का सपना नहीं है, वो वहां नहीं जाएगा। उस समय क्या करना पड़ेगा? आपको बोलना होगा मैं हूं ना, नमक मैं लाके दूंगा, चाय पत्ती मैं लाके दूंगा, साबुन वाशिंग पाउडर मैं लाके दूंगा। सामने वाला बोलेगा मेरे को समझाने का तरीका मेरे को नहीं आता, आपको बोलना पड़ेगा मैं हूं ना। हर जगह आपको क्या बोलना पड़ेगा? क्या बोलना पड़ेगा? जिस दिन आप ये बोलेंगे मैं हूं ना, उस दिन आपका बिजनेस चलना शुरू हो जाएगा। अभी तक हम लोग क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? मीटिंग अपलाइन है ना, प्रोडक्ट अपलाइन है ना, फिर चेक किसको जाएगा? चेक तो अपने को चाहिए। आपको मैं होना बोलना पड़ेगा, आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी, आपको डिस्प्ले वॉल खोलना होगा। डिस्प्ले वॉल का बहुत सिंपल तरीका है, आपको क्या करना है? 3-4 महीने का सामान एक साथ खरीदना है और घर में जो भी आपकी ताक है उसमें जमा देना है।
जो भी जेसीबी ताक क्या बोलते हैं, ताक बोलते हैं, अलमारी ताक ग्राउंड जो भी बोलते हैं, और आपको क्या करना है, जो भी आप बोलते हैं आप समझ गए, आपको क्या करना है, इसमें आरसीएम का सामान जमा देना है, सामने सामने जो भी सामने है उसमें आरसीएम का सामान जमा देना है। ये हो गया आपका डिस्प्ले वॉल। क्या हो गई आपकी दुकान, मिनिमम 10,000 10,000 रुपए का सामान लेना है और इसमें जमा देना है। जैसे ही आपने सामान जमाया आपका काम शुरू हो गया। अब आपकी केवल 10% मेहनत रहेगी, 90% मेहनत ये सिस्टम अपने आप कर लेगा। पता कैसे कर लेगा, कोई भी आदमी आपके घर आएगा, देखेगा, देखते से सोचेगा और सोच के वो बोलेगा भाई साहब आप ही फंस गए थे। ये नहीं कहेगा थैंक यू सर बहुत अच्छा काम किया आपने, बताओ क्या बोलेगा आप ही फंस गए। पता क्यों, क्योंकि चित्तौड़ में आरसीएम नया नहीं है, 20 साल से चल रहा है, घर घर में लोग जुड़े पड़े, गली गली में लोग जुड़े पड़े। जैसे अब जब आरसीएम और मैंने तो करके छोड़ दिया, जैसे वो देखेंगे आरसीएम तुम भी फंस गए क्या, नाराज नहीं होना। पता उस समय क्या करना, जैसे ही वो बोले तो यार आप भी फंस गए क्या, तो उनको बोलना, मुस्कुरा के बोलना, भाई साहब आप आरसीएम के बारे में क्या जानते हैं। कई बार सवाल का जवाब नहीं होता, सवाल का जवाब सवाल ही होता है। मुस्कुरा के बोला भाई साहब आप आरसीएम के बारे में क्या जानते हैं। और यार वो मैं भी, मेरे को 3 जोड़ी कपड़े देके गए थे, मेरे दिया कुछ नहीं आया, बेकार है। मैंने भी 2 लोगों को कपड़ा दिलाया था, उनको भी कुछ नहीं आया। अब सब उसके बाद वो आदमी भाग गया, कंपनी भी भाग गई। आप बोलो ये वो वाली आरसीएम ले लो, ये नई वाली है। वो सुनेगा, उसको बोलो भाई साहब ये प्रोडक्ट डायरेक्ट से आ रहा है, फैक्ट्री से डायरेक्ट आ रहा है, ये 10 की साथ 9 में मिलती है अपने को, और थोड़े दिनों बाद 1 रुपये खाते में भी आ जाता है, यही आरसीएम। हम लोगों को क्या बताते हैं, दिखाते नहीं, ये दिखाने का काम। मुकेश जी बहुत अच्छी बात बोलते हैं, जो दिखता है वो दिखता है। दिखाना शुरू कीजिए, डिस्प्ले वॉल लगाइए। मैंने डिस्प्ले वॉल लगा रखा है। पता फायदा क्या है, पीछे से दूध वाला आता है, पैसा मांगता है, मैडम उसको 5 लीटर की ऑयल की कैन उठा के दे देती है। बच्चे स्कूल जाते हैं, संजय आता है, वेन वाला पैसे मांगता है, सामान उठा के दे देती है। प्रेस वाला आता है, सामान उठा के दे देता है। पड़ोसी को चाय पत्ती चाहिए, मेरे यहाँ से लेके जाता है। मेरा तो टाइम मेडिकल वैसे ही हो जाता है, क्यों, क्योंकि मेरे पास डिस्प्ले वॉल है। लोग बोलते 10,000 लगाऊंगा, क्या मुश्किल है भाई साहब। कितने लोग हैं जिनके पास मोबाइल है, खुद का मोबाइल है, किसी की भी जेब में 10,000 से कम वैल्यू का मोबाइल नहीं है। 10,000 से कम वैल्यू का नहीं है, ज्यादा का ही होगा। हमने मोबाइल में पैसे लगा रखे हैं गरीबी को बुलाने के लिए, मोबाइल में पैसे लगा रखे हैं गरीबी को बुलाने के लिए, वहां से रिचार्ज का पैसा भी वसूल नहीं हो रहा। आप 10,000 रुपए यहाँ लगाइए, रिचार्ज का नहीं, मोबाइल भी फ्री हो जाएगा। ये डिस्प्ले वाला आपको कार में बिठा देंगे। कितने लोग हैं जिनके पास डिस्प्ले वाला है, क्या बात, बहुत लोगों के पास है। एक बार सोचा क्या है, काउंटर के काम चाहिए पेट्रोल, स्टॉक ही नहीं है उसमें, केवल नंबर ही है। दुकान तो खोल ली, शटर भी है, लेकिन माल ही नहीं है। जिस दुकान में सामान नहीं होते ना भाई साहब, उस दुकान वाले के पीछे दिखते हैं, वो उनको टेस्ट आता है। तो क्या करें, डिस्प्ले वाल है तो उसमें प्रोडक्ट डालिए। अगस्त चल रहा है, सितंबर टारगेट का महीना है, इसी महीने 10,000 रुपए का सामान डालिए। स्टॉक नहीं दिख रहा किसी को, प्रोडक्ट दिखना चाहिए, प्रोडक्ट दिखना चाहिए। जमा के सजा के रखो, इधर उधर फेंक के मत रखो। जितनी कद्र आप आरसीएम के सामानों की करेंगे, उतनी ही कद्र आरसीएम सिस्टम आपकी करने वाला है। सजा के रखो, कर सकते हैं क्या? यस। नंबर 3, मीटिंग सिस्टम। ये बिजनेस चलता है मीटिंग से, क्योंकि पॉजिटिव रहने का काम है, पॉजिटिव रखने का काम है। चार्ज रहने का काम है, चार्ज रखने का काम है। बाहर पूरा का पूरा मार्केट नेगेटिव है भाई, सपनों से कोई लेना देना ही नहीं है बाहर किसी का।
यहाँ पे हम कह रहे कि सपने देखिए पूरे होंगे, उनके सपने रात को आते हैं। उनके सपने रात के आते हैं। बिल्कुल सही बात। मीटिंग में क्या होता है, जैसे आप इस माहौल में आते हैं ना, तो आप सोचते हैं यस मेरा चलेगा। जब समुद्र जी का चल रहा है ना, मेरा भी चलेगा, मेरी भी कार आएगी। जब मार्था का चल रहा है, मेरा भी चलेगा। वहां आने के बाद आपको लगेगा मेरा भी चलेगा, मेरी भी कार आएगी, मैं भी कामयाब होऊंगा, मैं भी मूवी स्टार बनूंगा। जैसे बाहर निकलेंगे, चौराहे में आदमी तैयार खड़ा है, जैसे जाएंगे तुरंत बोलेगा कहाँ गए थे, आज उनकी मीटिंग में, यार मजा आ गया। अच्छा तुम भी फंस गए क्या? कार गायब, घर जाते जाते तो मोटरसाइकिल भी नहीं बचेगी। वापस आ जाओ, अगले महीने फिर मीटिंग है यहाँ पे, फिर आ जाओ। आप कहेंगे भाई साहब 100 रुपये का टिकट लगता है, बिल्कुल लगना चाहिए। आज अगर ये बंदा करोड़पति बन के खड़ा तो एक ही कारण है, ये टिकट पैसे नहीं लिया, मैं पूछ लो हिसाब से, बिल्कुल लिया था। मेरी मीटिंग थी, मेरे को रोकने वाले नहीं थे। लेकिन मुझे पता है कि मेरे अमीर बनने में बहुत बड़ा रोल इस चीज का है, इस चीज का। अमीर आदमी गर्दन से ऊपर वाले हिस्से से काम करता है, इसी को खुराक देता है। और गरीब आदमी गर्दन से नीचे वाले हिस्से से काम करता है, इसी को खुराक देता है। जो आदमी 300, 500, 1000 रुपए कमाता है ना, वो इस पार्ट से नहीं कमाता, वो इस नीचे वाले पार्ट से कमाता है, और इसी से कमाता है, शाम को इसी में वापस डाल देता है। तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। लेकिन कुछ लोग हैं जो इस हिस्से से कमा के इसको खुराक देते हैं। इस हिस्से की क्या वैल्यू है? कितना पैसा कमा सकते हैं हम लोग? 100, 200, 500, 1000, 2000, रोज 2000 कोई नहीं दे इसका। ये जो हिस्सा है ना, ये वाला, ये थोबड़ा, ये इतना सा ऊपर, ये मुंडी, इस मुंडी से रोज के लाखों रुपए कमा सकते हैं। चाहिए रोज के लाखों, खुराक इसको देंगे। मुझे पता अभी भी कुछ लोग गजोले खा के आए होंगे, मुझे पता नहीं यार कितनी देर बैठना पड़ेगा, और अभी भी कह रहे भूख लग रही है, अभी भी डालो। पता क्यों? ये वाला ना, ये मांगता है, ये जो है ना, ये मांगता है, ये सुबह सुबह मांगने लग जाता है, ये दिन में मांगने लग जाता है। ये वाला मांगता नहीं है, इसको देना पड़ता है, इसको जबरदस्ती देना पड़ता है। और जो लोग इसको जबरदस्ती देंगे वो अमीर बनेंगे। क्या इसको देने के लिए तैयार है क्या? मीटिंग में इसकी खुराक है, मीटिंग में इसकी खुराक है, इसको खुराक दो। क्या मीटिंग में आ सकते हैं क्या? टिकट लगेगा क्या? दे सकते हैं क्या? अच्छा मोटी क्लिप देखते हैं हम लोग, कितने रुपए का है? 100। कितने का है? 100 रुपए। महीने की एक मीटिंग देखो केवल आप, कितनी मीटिंग रहती है? एक। 100 रुपए की एक मीटिंग, 12 महीने की कितनी हो गई? 1200 रुपए। 5 साल देखते हैं, 5 से गुना कर दो, कितने हो गए? 5 साल में 60 मीटिंगें देखी, 6000 रुपए खर्च हुए। एक मीटिंग में एक बात सीखी, दूसरी में दूसरी बात सीखी, 60 मीटिंगों में 60 बातें सीखी। और जिस दिन 60 बातें सीख के सिखाने लग जाओगे ना, उस दिन ये सेमिनार का स्टेज आपका होगा। मुकेश जी बहुत अच्छी बात बोलते हैं। हम लोग मूवी देखने जाते हैं, देखिए आप लोगों ने थिएटर में टिकट लगता है। 50 मूवी देखी सलमान की, सलमान बन जाओगे? नहीं, जूनियर भी नहीं बन सकते। आप देखिए किसी भी अचीवर के साथ मीटिंग है, आप अचीवर बनने की गारंटी हो जाएगी। क्या तैयार है देखने के लिए? बिना दिमाग लगाए अपना पास लीजिए, इसको खुराक दीजिए। फ्री में कभी कुछ नहीं मिलता वैसा। एक बहुत लॉजिक वाली बात बताता हूँ आपको। बच्चे कितने लोगों के पास है? कितने के बच्चे हैं? स्कूल जाते हैं? स्कूल जाते हैं? अच्छा आप मुझे बताइए, प्राइवेट में जाते हैं कि सरकारी में जाते हैं? प्राइवेट में जाते हैं कि गवर्नमेंट में जाते हैं? प्राइवेट। बिल्कुल सही बात। मुझे बताइए, ज्यादा पढ़े लिखे टीचर प्राइवेट स्कूल में मिलते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल में? आवाज नहीं
में ज्यादा पढ़े लिखे टीचर मिलेंगे। अच्छा, तनख्वाह किनकी ज्यादा रहती है? तनख्वाह भी इन्हीं की ज्यादा रहती है, पढ़े लिखे भी ज्यादा इन्हीं के हैं। फिर हम प्राइवेट में क्यों भेजते बच्चे को? जब हमें पता है कि 5,000 का मास्टर पढ़ा रहा है, जब हमें पता है कि ये केवल बीएड है, फिर भी हम प्राइवेट में भेजते हैं। पता क्यों? क्यों भाई साहब? सरकारी में साल में एक बार फीस लगती है और प्राइवेट में हर महीने लगती है। ज्यादा सीरियस होते हैं घर वाले। सरकारी में होमवर्क नहीं कराए ना तो घर वाले कुछ नहीं बोलते। प्राइवेट में अगर होमवर्क नहीं करते तो बच्चे का जूस निकाल देते हैं, क्योंकि अगले महीने की फीस लग रही है। आदमी का जहां दिमाग लगता है ना, दिल लगता है ना, पैसा जहां लगता है वही दिमाग और दिल लगता है। इन्हीं में अगर आपको बैठा कर आधे तो उठ के चले जाते हैं। पैसे दिया इसीलिए बैठे हैं। तो कमाई चाहिए तो क्या कह रहा हूं? अच्छा, मेरा जूस पूरा निकालेंगे। तीसरी बात, उसके बाद में बात को अभी हमारा सितंबर का महीना आ रहा है, अगला महीना, और नवंबर में आ रही है एनिवर्सरी 13 नवंबर 2022। दिल्ली में एनिवर्सरी है और जितने भी अचीवर लोग अचीवर बने ना, उनके पीछे एक बड़ा मोटा कारण रहा, उन्होंने एनिवर्सरी देखी और वहां से बड़ा सपना लिया। मैंने चौथी एनिवर्सरी देखी, वहां से अमीर बनने का सपना लिया। जिन लोगों ने कोई एनिवर्सरी नहीं देखी, 13 तारीख एनिवर्सरी की तैयारी करें। पास अवेलेबल नहीं होंगे, अपनी अपलाइन को पकड़ लेना अभी से। पास नहीं मिलेगी क्योंकि वहां लिमिटेड लोगों की एंट्री है। तो आप उनके पास बुक करा के जरूर से एनिवर्सरी में जाएं। आप और हम लोग भीड़वाड़े को भीड़वाड़ी हैं। कितने लोगों ने आपसे मोड़े देखा है? जिन लोगों ने नहीं देखा, आपसे मोड़े देखा। एक ऐसी जगह है जहां जाके आप ये बोल सकते हो कि मेरा आपसे मोड़े, मेरी कंपनी, ये मेरी कंपनी है। नहीं तो किसी चाय के होटल को भी आप ये नहीं बोल सकते कि ये चाय मेरी है। इसका पार्टनर हो, वो 20,000 करोड़ की कंपनी में आप जाके बोल सकते हैं कि मेरा आपसे बड़े मेरी कंपनी है, क्योंकि वहां आप पार्टनर है, वहां आप ओनर है। तो आज से बड़े जरूर है। तो जो लोग आज पहली बार आए हैं, कितने लोग हैं जो पहली बार आए हैं? आप पता करेंगे। करना है दीदी, आपसे करना चाहिए भाई जी, करना चाहिए, यस करना चाहिए भाई साहब। अब करना चाहिए तो आपको लास्ट लॉजिक देके बात खत्म करूंगा। करना है तो डिसीजन खुद करो, यस या नो। नहीं करना, जिसने बुलाया उसको बोलो भाई साहब थैंक यू, धन्यवाद, अच्छा है, मैं नहीं कर सकता, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिसने बुलाया तो उसको धन्यवाद तो बात खत्म करो। और अगर करना है ना तो डिसीजन खुद के दिमाग से करो। पड़ोसी को जाके मत पूछो करना है। अगर पड़ोसी को बोलोगे ना आरसीएम कर लूं क्या समुद्र जी के पार, पड़ोसी क्या बोलेगा? कर ले। पड़ोसी बोलेगा मोटरसाइकिल दिख जाएगी, बस समुद्र जी के चक्कर में लग रहा है। पड़ोसी से मत पूछो, अपने दिमाग से पूछो। ये सुन लो, आप मुझे बताइए, डॉक्टर बनना तो डॉक्टर से पूछना, डॉक्टर से या मुंबई वाले से? गलती है, बनना है डॉक्टर हमें। डॉक्टर बन जाओ क्या? मुंबई वाला बोलेगा चुप, सुबह मंडी जाएंगे 1,000 के लाएंगे, शाम तक 2,000 कर लेंगे। जिसके पास जैसी राय है वो वैसी राय देगा। डॉक्टर बनना डॉक्टर से पूछिए, इंजीनियर बनना इंजीनियर से पूछिए, कलेक्टर बनना कलेक्टर से पूछिए, और आरसीएम में टेक्निकल एचओ बनना है तो इन फ्रंट लाइन वाले टेक्निकल एचओ से पूछिए। राय डिसीजन कीजिए, बिलीव कीजिए, फेथ कीजिए, विश्वास कीजिए। आप कर सकते हैं सर, 8वीं पढ़े व्यक्ति कर सकते हैं सर, एमए के स्टूडेंट कर सकते हैं सर, टीचर कर सकते हैं सर, दुकानदार कर सकते हैं सर, डॉक्टर कर सकते हैं सर, इंजीनियर कर सकते हैं सर, माताएं पहले कर सकती है सर, तो फिर आप क्यों नहीं कर सकते? विश्वास कीजिए अपने आप पर। विश्वास होता सुनने से, विश्वास होता देखने से। सुनाना विश्वास हुआ, नहीं होता तो बहुत दूर नहीं है, जाइए देखिए। बहुत बड़ा आरसीएम वर्ल्ड है, इतनी बड़ी कैंपस है, इतनी बड़ी जगह है भाई साहब। हिंदुस्तान की सारी कंपनियों को अगर मिला लेना नेटवर्क मार्केटिंग की,
उनकी सारी ऑफिसों को मिला लेना तो उस पर भी भारी पड़े एक आरसीएम वर्ल्ड। इतनी जाइए, घूमिए, फोटो खिंचाइए, देखिए आरसीएम वर्ल्ड को। चाय की फैक्ट्री देखिए, आटे की फैक्ट्री देखिए, सोन कपड़े की फैक्ट्री देखिए, कपड़े की फैक्ट्री देखिए, नागरी गार्डन का बाजार देखिए, बीसीजी को देखिए, टीसीजी को देखिए, मुकेश जी को देखिए। 100% विश्वास होगा। और फिर भी अगर विश्वास नहीं होता तो वापस चित तोड़ाइए और किसी से अच्छे से डॉक्टर को दिखाइए। अंदर ही है, फिर बार होने की जरूरत नहीं। विश्वास कीजिए भाई साहब। नंबर 3, पैसेंस रखिए। हथेली में सरसों नहीं होती। 3 महीने पैसा नहीं आया, अगर मैंने बिजनेस छोड़ देता क्या मैं आपके साथ होता क्या? आपके सामने होता क्या? समुद्र जी को लोगों ने नेगेटिव किया, अगर ये आज से हम छोड़ देते तो क्या आपके अप्लाई होते क्या आज ये सामने लीडर होते क्या? आज ये यहाँ है, कारण ये है कि उन्होंने पैसेंस रखा। बिना धैर्य के कुछ नहीं होता भाई साहब। गेहूं वही गेहूं 90 दिन में मंडी में चला जाता है। गेहूं 120 दिन में, 90 से 120 दिन में मंडी में बिक के पैसा आ जाता है। आम का बगीचा लगाइए, 90 दिन में तो जमीन से नहीं निकलता वो। पैसेंस की खेती है भाई। आरसीएम बिजनेस पैसेंस का बिजनेस है। और क्यों नहीं करेंगे? क्यों नहीं करें आरसीएम लंबे टाइम तक? कितने साल की नौकरी कर रहे हैं लोग? कितने साल की जॉब होगी? 15 साल। आगे भी करेंगे? हाँ, करनी चाहिए। मैं मना नहीं कर रहा। कितने साल हो गए दुकान करते? कौन है दुकान वाले? साथी थे ना आप? कितने साल हो गए बहुत? उम्र ही होगी। उम्र है, पूरी उम्र ही है कि अभी भी दुकान कर रहे हैं। खेती वाले पूरी उम्र ही होगी, अभी भी खेती कर रहे हैं और आगे भी करेंगे और आगे भी करेंगे। लेकिन आरसीएम बिजनेस केवल 6 महीने, पैसा ही नहीं आता। जब मार्केट में वो तो नोटों के बंडल लेके बैठे थे। क्यों? बस पैसेंस चाहिए भाई। 17 साल में स्टार्ट हो गए, फिर क्यों नहीं? पूरी जिंदगी खेती की जा सकती है, पूरी जिंदगी दुकान की जा सकती है, पूरी जिंदगी नौकरी की जा सकती है, तो फिर पूरी जिंदगी आरसीएम बिजनेस की क्या बात नहीं की जा सकती? नहीं की जा सकती? पैसेंस रखिए। रख सकते हैं क्या? यस। लास्ट टारगेट बनाइए। क्यों करना है? क्या चाहिए? कब तक चाहिए? रॉयल्टी आएगी तो कब आएगी? इस महीने का टारगेट क्या है? इस महीने कितनी ज्वाइनिंग करवानी है? रियल बताऊं मैं आपको, हम इसको बिजनेस ही नहीं मानते। हम इसको बिजनेस ही नहीं मानते। हम टाइम पास कर रहे हैं खुल के। कितने लोग जिन्होंने इस महीने 10 ज्वाइनिंग करवाई है? क्यों हवा निकल गई? कितने लोग जिन्होंने 5 ज्वाइनिंग करवाई है? कितने लोग जिन्होंने 2 ज्वाइनिंग करवाई है? और कितने आदमी जिन्होंने 1 ज्वाइनिंग करवाई है? घने सारे आदमी ऐसे जिन्होंने 1 भी नहीं करवाई। बनने जाना स्टार्ट हो गई ठिंगा, काम तो कर ही नहीं रहे, ज्वाइनिंग तो 1 ही नहीं करवा रहे। क्या करें आपके लिए? पीसीजी से रिक्वेस्ट करें, मैं भोकर में बढ़ा चित्तौड़ वाले क्या करें? भाई आप बोले तो आप बोले कि भाई हम तो देखो ज्वाइनिंग भी नहीं करवाएंगे, हम सामान भी नहीं बेचेंगे, हम तो कुछ नहीं करेंगे, बस आप ही ऐसा कुछ करो कि मेरी बीवी के नेकलेस आ जाए। नहीं आएगा। क्यों नहीं? ये स्कीम नहीं है भाई, ये बिजनेस है और बिजनेस करने से होता है। यहाँ काम करना होता है सर, यहाँ लोगों से बातें करनी होती है सर, यहाँ लोगों को प्लान दिखाना होता है सर, यहाँ सामान बेचना होता है सर, यहाँ मीटिंग की तैयारी करनी होती है सर। यही तो काम है सर। अगर आप ये काम करेंगे तो बिजनेस बढ़ेगा सर, आपका नेटवर्क बढ़ेगा सर। टारगेट कीजिए और काम कीजिए सर। इस महीने की क्लोजिंग कितनी होगी? सितंबर का टारगेट क्या है? कौन से लेवल पे जाना है? नहीं होता तो अपलाइन के साथ बैठिए। एक व्यक्ति है ना जो आपके साथ काम करने के लिए तैयार है। कहां मिलेगी ऐसी अपलाइन? मुझे बताइए आप। कौन किसका साथ दे रहा है? आपकी सोने की दुकान को चलाने के लिए कौन आ रहा है?
आपकी 100 बीघा जमीन को करने के लिए कौन आ रहा है? आपकी दुकान चलाने के लिए कौन आ रहा है? कौन है जो आपको आके कहता है कि साहब मैं हूं आपके साथ? कोई नहीं है। ये जो कॉन्सेप्ट है आरसीएम बिजनेस, इसमें एक अपलाइन आपको बोलती है, यस सर मैं हूं ना, आ जाओ आप, मैं करूंगा आपके साथ काम, मैं करूंगा आपके सपने पूरे, मैं सिखाऊंगा आपको, मैं आपको लेकर जाऊंगा, रॉयल्टी अचीवर बनाऊंगा, मैं आपको टेक्निकल बनाऊंगा, मैं आपके करोड़पति बनने के लिए आपकी हेल्प करूंगा। केवल आरसीएम बिजनेस है जिसमें एक व्यक्ति, अनजान व्यक्ति आपकी हेल्प करने के लिए तैयार है। आज के बाद इसको बिजनेस मानना शुरू करें। हमने तो इसको बिजनेस मान लिया, हमने तो इसको जीवन मान लिया। टारगेट बनाएंगे, क्या चाहिए, कितना चाहिए, कब तक चाहिए, बना सकते हैं क्या? Yes. बना सकते हैं क्या? Yes. बना सकते हैं क्या? Yes. बिना टारगेट बनाए मतलब हो गया बिना पतवार की नाव, किधर जाएगी पता नहीं। दिनेश जी बहुत अच्छी बात बोलते हैं, एक मीटिंग पे उन्होंने लोगों से पूछा बताओ जिंदगी क्यों है, तो कोई जवाब नहीं आया। एक लड़के को खड़ा करके उन्होंने पूछा बता भाई जिंदा क्यों है, तो आंखें लाल करके बोलता है कि मर जाऊं क्या? ये कोई जवाब नहीं हुआ। मौत नहीं है इसलिए जिंदा है? नहीं सर, जिंदगी में हमें ऐसा कुछ करना है कि हम बड़े आदमी बने, हम बड़े आदमी बने, हम बड़े आदमी बने। तो एक बार अगर आप बड़े आदमी बन गए ना सर, आपका नाम हो जाएगा सर, आपका काम हो जाएगा सर, जहां खड़े होंगे वहीं धंधा शुरू हो जाएगा। क्या बनना है क्या बड़ा आदमी? आवाज नहीं आ रही। बनना है क्या बड़ा आदमी? तो सर आज से सीरियस होकर काम पे लग जाएंगे, डेली काम करना है, नित्य काम करने की आदत बनाइए आप। एक ने एक आदमी को तो डेली प्लान दिखाना ही दिखाना है, एक ने एक आदमी को तो डेली सामान दिखाना ही दिखाना है। जब तक एक ने एक आदमी को सामान ना दिखाए, प्लान नहीं दिखाए, खाना ही नहीं खाना। हमारे एक जानू भाई है, जानू भाई अहमदाबाद से, उन्होंने कमिटमेंट किया कि जब तक मैं अचीवर नहीं बनूंगा नमक नहीं खाऊंगा भाई साहब। मैं नहीं कर रहा ऐसा कमिटमेंट करना, आप तो डबल नमक खाना, मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन कमिटमेंट में ताकत होती है भाई। आप इतना तो कमिटमेंट कीजिए कि जब तक एक आदमी से बात नहीं करूंगा खाना नहीं खाऊंगा। संकल्प का कोई विकल्प नहीं होता। खूब प्लान दिखाइए। मजे की बात बताओ, मैं चित्तौड़ पूरा खाली है, ये पूरा एरिया खाली है, यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ। बहुत बड़ा टर्नओवर हो सकता है यहाँ पे। कितनी आबादी है चित्तौड़ की? भीलवाड़ा पूरा खाली था, भीलवाड़ा पूरा खाली है, जबकि वहाँ कारखाने लगे सब कुछ खाली है। आप लकी है कि आपको समझ में आ गया, आप लकी है कि आपको समझ में आ गया। आइए अपना नेटवर्क बनाइए, आइए अपना नेटवर्क बनाइए। क्या नेटवर्क बनाने के लिए तैयार है क्या? आने वाले समय में वो लोग अमीर बनेंगे जो नेटवर्क बनाएंगे, आने वाले समय में वो लोग अमीर बनेंगे जो नेटवर्क बनाएंगे, आने वाले समय में वो लोग अमीर बनेंगे जो नेटवर्क बनाएंगे। पहले जो करोड़पति थे वो बन गए, जो थे वो थे, अब नए करोड़पति बनेंगे नेटवर्क मार्केटिंग से, अब नए करोड़पति बनेंगे नेटवर्क मार्केटिंग से। आपका नंबर आ सकता है, आपका नंबर आ सकता है उसमें, आपका नंबर आ सकता है उसमें। आपके ऊपर डिपेंड है कि आप उसमें आना चाहते हैं कि नहीं आना चाहते हैं। आप जो काम कर रहे हैं अगर उसमें करोड़पति बन सकते हैं, बहुत अच्छी बात, आप पूरा दम लगा दीजिए उसमें। और अगर उसमें बनने के चांसेस नहीं है, आइए इस प्लेटफॉर्म में, स्वागत है आपका। हम लोग आपकी हेल्प करेंगे। मेरी एक ही चाहत है, मेरी एक ही कोशिश है, मेरी एक ही कशिश है, मेरा एक ही जोश है, एक ही जुनून है, एक ही इच्छा कि आप जब समुद्र के इस बिजनेस में करोड़पति बन सकते हैं, तो यहाँ बैठा हुआ हर व्यक्ति करोड़पति बन सकता है। हर एक व्यक्ति बन सकता है। बहुत पैसा आता है भाई साहब आजकल बिजनेस में। पहला चेक खत्म नहीं होता, दूसरा आ जाता है। कब महीना खत्म होता है, कब बिजनेस फाइनल होता है, कब चेक आता है, पता ही नहीं चलता। चेक ही निकलते हैं, बहुत पैसा। इसका मतलब आप ये मत बोलिए कि विदेश से बहुत आता तो यहाँ चित्तौड़ में बांट के जाओ। मनी पैसा बहुत आता है, बहुत टाइम है, कोई कहने वाला नहीं है। चित्तौड़ में 16 को आता या 20 को आता, कोई कहने वाला था? मैंने बोला कि 16 को आऊंगा, और अगर 10 साल भी नहीं आ रहा तो मैं मेरी तनख्वाह काट लेगा। टाइम फ्रीडम। एक समय था जब समय के गुलाम थे, 6 बजे दुकान रात को 10 बजे भी सोचता था यार एक रात और आ जाए तो बढ़िया रहे। वो जीवन आज टाइम फ्रीडम, कोई पॉज नहीं,
रिकॉग्निशन कितनी माला है। लोग बोलते सर एक फोटो है आपके साथ, कितने लोग जो आपके साथ में चला जाते हैं, ये करूं मैं। घर वाले भी, उसकी भी इच्छा नहीं होती कि भाई इसके साथ नहीं चलूंगी। आपके क्यों, जब मैं आरसीएम में नहीं था तो मेरी वाली भी मेरे साथ नहीं चलती, तो अलग बात तो नहीं। पता क्यों? हमने जो उससे वादे किए वो पूरे नहीं किए। जब लड़की की सगाई होती है ना तो वो सपने देखती है, मेरा राजकुमार आएगा, मेरी लाइफ के सपने पूरे करेगा, घर में माँ बाप के साथ जो मेरे को इच्छा पूरी नहीं हुई वो मेरा पति करेगा। इतने सारे सपनों के साथ वो दुल्हन बन के आती है। मेहंदी नहीं सूखती उससे पहले तो हकीकत का पता चल जाता है कि पार्टी में दम नहीं। पार्टी में दम नहीं है। लेकिन हमारा हिंदुस्तानी कल्चर है, बेटी के दिल और दिमाग में माँ बाप कूट कूट के भरते हैं कि यहाँ से डोली में जा रही है, वहां से अर्थी में आएगी, उससे पहले बता जो भी है वही है। और हकीकत बताऊं क्या, तो मैं चित्रौड़ा में करता हूँ रिपोर्ट और रिपोर्ट के बताओ। हिंदुस्तान में 95% पत्नियां पति के साथ मजबूरी में रहती है। आज अगर उनको समाज खुला कर देना, तड़के के कल के तारीख में मामला चाहिए। मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं आपके लिए कहीं नहीं कह रहा हूँ। पता क्यों भाई साहब, रसोई का बल्ब खराब होता है तो बाथरूम का लगे खोल के सगाई से पहले बोलता था चांद के तारे तोड़ के लाऊंगा, बल्ब नहीं टूट रहा। ये सारा जो मामला ना भाई साहब, ये पैसे की वजह से मैंने देखा सर जी, मैंने बाइक के साथ बस में धक्के खाते देखा। तो पहले राखी में लेके आया उसको भी बस में धक्के खाते हुए आया, देखा मैंने पैसे का भाव क्या होता है। आइए ना आपसे बिजनेस में जो बीवी ये बोलते थे कि यार खुशकिस्मत समझो जो मेरे साथ आ गए, ये ताना अधिकतर आदमियों को मिलता है। वैसा अधिकतर पत्नियां अच्छा अपने साथ ही नहीं दी। अधिकतर पत्नियां पता आदमी को क्या बोलती है, अपने आप को खुशकिस्मत समझो जो मेरे साथ ही कर दी। मेरे को बोलते थे, मैंने कहा भाग्यवान तू नहीं आती तो तेरी बहन ना, तो बोलते मैंने की ये मेरा त्याग है। आज आपसे बिजनेस में लाखों आते हैं तो बोलती है कि भाई मैं बहुत लकी हूँ और 5 जन्म तेरे साथ ही रह जाए। बाप बड़ा कीजिए आज से तैयारी, क्या काम करने के लिए तैयार है क्या? लोग मना करेंगे फिर भी तैयार है क्या? लोग बोलेंगे ये तो पागल हो गए फिर भी तैयार है क्या? लोग बोलेंगे इनका तो स्क्रू ढीला है फिर भी तैयार है क्या? लोग बोलेंगे गुरुजी आप तो समझदार है यार फिर भी करेंगे क्या? कई बार अपलाइन भी छोड़ के चले जाती है, थोड़े दिन बाद दूसरी कंपनी लेके आती है, बोले आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, फिर भी आरसीएम करेंगे क्या? कई बार डाउनलाइन टूट के चले जाती है, दूसरी कंपनी में चले जाती है, फिर भी आरसीएम करेंगे क्या? कई बार कमीशन स्लेब चूक जाती है तो पैसा नहीं आता, कम आता थोड़ा सा, दर्द तो होता है, क्या उस समय भी आरसीएम करेंगे क्या? मैं चाहता हूं आपके अंदर से इच्छा पैदा हो। बीसीजी बहुत अच्छी बात बोलता है, अंदर की ताकत से जब अंडा टूटता है तो जीवन बनता है, और बाहर की ताकत से टूटता है तो जीवन टूटता है। मैं चाहता हूं यार आपके अंदर से इच्छा पैदा हो। आप इसलिए मत करो कि समुद्र जी कर रहे हैं, आप इसलिए मत करो कि सर कर रहे हैं, सुभाष जी आप इसलिए मत करो कि गोभी जी कर रहे हैं, आप इसलिए मत कीजिए कि ये जीवन लोग कर रहे हैं, आप इसलिए मत कीजिए कि दुर्गेश कर रहा है ना, आप इसलिए कीजिए क्योंकि आपके सपने हैं। कल आपके बीवी फ्रेंडशिप कर रहे थे, कल आप अपने बच्चे को कार से स्कूल छोड़ने जाओगे, कल आपके समाज में इज्जत होगी।
आप अंदर से फूटिए, क्योंकि अंदर की ताकत से अंडा फूटता है तो एक नया जीवन बनता है, और बाहर की ताकत से जब अंडा फूटता है तो आमलेट बनता है। लोग खा जाते हैं। तो जीवन बनाना है कि आमलेट बनाना है? जो लोग नहीं बोल रहे वो क्या चाहते हैं? जीवन बनाना है कि आमलेट बनाना है? जीवन। अब जो आदमी बोलो मैं तो नहीं कर सकता, मनी मन सोच लो कि आमलेट बनेगा, मुंह पे नहीं बोलना उसको कि आमलेट बनेगा। जो आदमी कहे मेरे बस का नहीं है, मनी मन समझ जाओ कि मामला गड़बड़ है। तो रेगुलर करेंगे। एक बहुत यूनिक सूचना आप लोगों के लिए है। अगले महीने 21 सितंबर को, अगले महीने 21 सितंबर को इसी जगह पे एक ऐसी सुपीरियर अपलाइन आ रही है जो मेरी भी अपलाइन है। एक ऐसा व्यक्तित्व जिन्होंने हिंदुस्तान में ये प्रूव करके दिखाया कि एक किसान का बेटा भी अरबपति बन सकता है, करोड़पति नहीं। एक व्यक्ति जिसका 2000 करोड़ का टर्नओवर हो सकता है, एक व्यक्ति गरीब परिवार से निकल के अमीरों का भी अमीर बन सकता है। ऐसी सुपर अपलाइन, मेरी अपलाइन यहाँ पे होगी। गजब की तैयारी करें, हॉल में पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी। जानना चाहें कि कौन आ रहा है? 21 सितंबर को हमारे बीच में आ रहे हैं भीलवाड़ा से आदरणीय प्रहलाद राय सर। समुद्र जी है जिनकी वजह से आपको ये यूनिक लीडर देखने को मिल रहे हैं, साहब सुनने को भी नहीं मिलते। तैयारी करेंगे? कितने लोग अगली मीटिंग में भी आएंगे? मुझे पता है कुछ तो वीर गति को प्राप्त होगी इसे आएंगे। एडवांस तैयारी करें भाई, आप लकी है कि ये बिजनेस एडवांस आपके पास आ गया। कहते मानव जीवन भाग्य से मिलता, आजीवन परम सौभाग्य से मिलता है, और इतना जल्दी मिल गया आपको, ये आपका परम सौभाग्य है। गजब की तैयारी करें, एडवांस तैयारी करें। ये मीटिंगें हैं तो आपके बिजनेस को आगे लेके जाएंगे। जिनका ऑपरेशन आप नहीं कर सकते यहाँ लेके आओ, उनका ऑपरेशन यहाँ होगा। तैयार है करने के लिए? एक बार आप मेरे साथ बोलिए, मेरा बिजनेस मेरी जिम्मेदारी। मेरा बिजनेस मेरी जिम्मेदारी। बोल नहीं रहे वो क्या करें? दुर्गेश जी की जिम्मेदारी है, सरोदर जी की जिम्मेदारी है। आप बोलिए, मेरा बिजनेस मेरी जिम्मेदारी। मेरा बिजनेस मेरी जिम्मेदारी। मेरा बिजनेस मेरी जिम्मेदारी। मेरा बिजनेस मेरी जिम्मेदारी। लोग बोल नहीं रहे, उनको फोन ही मारिए आप। तो बोल नहीं रहे ना, वो कोरोना से भयंकर वायरस है। तो यार मेरे सपने हैं, मेरी बीवी के सपने हैं, मेरे बच्चों के सपने हैं, किसकी जिम्मेदारी है? खुद की। खुद की जिम्मेदारी है ना? यस। तो आपके सपने, आपकी बीवी के सपने, आपके बच्चों के सपने, आपके बिजनेस, ये जिम्मेदारी आपकी है ना। और आप जब बोलेंगे ना मेरी जिम्मेदारी, तो अंदर से एक महामानव का जन्म है। अब तक हमने बोला ही नहीं कि मेरी जिम्मेदारी, मैं जिम्मेदार आदमी हूं। लोगों ने ठप्पा लगा दिया कि ये जिम्मेदार आदमी है। उस ठप्पे को हटाना है और एक नया ठप्पा लगाना है कि मैं अपने परिवार, अपने जीवन, अपने बिजनेस के प्रति जिम्मेदार आदमी हूँ। जितनी जिम्मेदारी उतनी हिस्सेदारी। बोलिए मेरे साथ, मेरा बिजनेस मेरी जिम्मेदारी। 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 आरसीएम मेरा है। 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 बाहर भी बोलना है। बाहर दो आदमी जो बोले हवा निकाले ना, तो बोले चल हट, आरसीएम मेरा है, मेरी जिम्मेदारी है भाई। तू चंपालाल बोल, अनपढ़ आगे बढ़े। आज के बाद अपनी हवा को टाइट करें और इस बिजनेस को रेगुलर करें। हम सब लोग खड़े होंगे, एक छोटी सी प्रतिज्ञा लेंगे और मैं अपनी बात को यहीं पे विराम करूंगा। आपसे अगर कोई सवाल है तो बिल्कुल हम 10-15 मिनट में बात कर सकते हैं। एक बार हम प्रतिज्ञा करेंगे, उसके बाद समुद्र जी एक आपको प्रोफेसर देंगे। प्रतिज्ञा की तरह हाथ को आगे करें। पहले मैं बोलूँगा, आप मेरे पीछे रिपीट करेंगे। हाथ को ऐसे आगे करें, जिनके पास हाथ है वो कर लेंगे।
मैं बनाऊंगा मैं बनाऊंगा दाल बाटी नहीं बनाना यार, लाइव बनानी है, थोड़ा लाउड रखिए, आवाज रखिए। मैं बनाऊंगा मैं बनाऊंगा बिगाड़ूंगा नहीं, बिगाड़ूंगा नहीं मैं विश्वास करूंगा, मैं विश्वास करूंगा, शक नहीं, शक नहीं, क्योंकि मैं लीडर हूँ, क्योंकि मैं लीडर हूँ, क्योंकि मैं कामयाब हूँ, क्योंकि मैं कामयाब हूँ। हाथ को ऐसा कीजिए, मैं कामयाब हूँ मतलब वाइब्रेट होना चाहिए, राइट साइड रिपीट करेंगे 2 बार। मैं बनाऊंगा मैं बनाऊंगा बिगाड़ूंगा नहीं, बिगाड़ूंगा नहीं, मैं विश्वास करूंगा, मैं विश्वास करूंगा, शक नहीं, शक नहीं, क्योंकि मैं लीडर हूँ, क्योंकि मैं लीडर हूँ, क्योंकि मैं कामयाब हूँ, क्योंकि मैं कामयाब हूँ। मैं मैं बनाऊंगा बिगाड़ूंगा नहीं, बिगाड़ूंगा नहीं, मैं विश्वास करूंगा, विश्वास करूंगा, शक नहीं, शक नहीं, क्योंकि मैं लीडर हूँ, क्योंकि मैं लीडर हूँ, क्योंकि मैं कामयाब हूँ, क्योंकि मैं कामयाब हूँ। Yes! यस Yes! यस Yes! Thank you so much. बहुत बहुत धन्यवाद दुर्गेश जी सर को। जितने भी लोग यहाँ पे आए हैं सभी लोगों को मेरा आज मजा आया होगा। सभी को मजा आया सर? आनंद आ गया? वेरी गुड, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आखिर में पूरी एनर्जी के साथ में 180 डिग्री एंगल से देखा जाए तो गर्मी देखी आपने? ऐसी नहीं चलाना पड़ा, लेकिन चलाना पड़ा और इतना जोश और जुनून के साथ में बारीकी जानकारी हमें दी है, तो तहे दिल से हम सभी लोग आभार हैं सर का। सभी लोगों को शायद अच्छा लगा होगा। 21 तारीख को एक प्रोग्राम हो रहा है गंगापुर में, सुरेंद्र जी जैन साहब का, 21 तारीख। और जो भी लोग आगे बढ़ना चाहते हैं इन प्रोग्रामों की तैयारी करें। हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को मीटिंग में अटेंड करवाएंगे तो शायद आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। यस। दूसरी चीज ये है कि सर से एक चीज मैंने सीखी है कि दूल्हा बन जाते हैं और बाराती अगर तैयार कर लेते हैं, दूल्हा बन जाते हैं और अगर बाराती तैयार कर लेते हैं तो शायद हमारी जीत इसमें पक्की होती है। दो ही काम है ना सर, जिसके बाराती ज्यादा है, जिसकी फौज बड़ी है, उसका आज से बिजनेस में कामयाबी बड़ी है। यस और नो? इसका मतलब आपको ज्यादा से ज्यादा क्या करना है? 2 ही काम करना है, आपका नेटवर्क बड़ा करना है और आपको दूल्हा बनना है। इसके अलावा कोई काम है क्या सर? और खरीदारी करनी है। ये छोटे मोटे काम करने से हमारी इनकम और हमारा लेवल बढ़ता जाता है। सारी चीजें आपने सुनी हैं, इसके ऊपर काम करें और एक संकल्प जरूर लेके जाएंगे। दुर्गेश जी सर की आज प्रोग्राम देखा, आज मीटिंग देखी है कि सर दुर्गेश जी सर अगली बार जब भी हम मिलेंगे आपको रोल्टी एचर बन के दिखाएंगे, टेक्निकल एचर बन के दिखाएंगे। जो भी आप ठान के जाते हैं वो आप उसको पूरा करके आपके मन में रख के उसको इम्प्लीमेंट करें। और 19 अगस्त राष्ट्रमंच मुकेश जी पुरोहित साहब आ रहे हैं कोटा से। 19 अगस्त राष्ट्रमंच में प्रोग्राम हो रहा है और वहां के लोकल होस्ट हिमांशु भैया रहेंगे। डिटेल में और जानकारी चाहिए आपको तो इनसे ले सकते हैं। थैंक यू, आप लोगों ने दुर्गेश जी सर को सुना और यहाँ पे इतना जोरदार माहौल बनाए रखे और जोश और जुनून के साथ में सभी लोग। और पिकअप सेंटर आपके पास में ही है। रानू मैडम आपको बताएंगे एड्रेस, अगर किसी को पता नहीं है तो यहाँ पे लोकल में शानदार स्टॉक भी है और अच्छी सर्विस है। तो आइए एक बार एड्रेस बताइए आपको यूसी का। आप तो आज कोई ज्वाइन होना चाह रहे हैं, खरीदी करना चाह रहे हैं तो आप जाके तनिष कार से मंडल न्यू क्लॉथ मार्केट, रेशम कॉम्प्लेक्स और बस स्टैंड के जस्ट आगे। थैंक यू। ओके, सभी लोगों को धन्यवाद।